मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है भाई आप सभी के? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। मेरे बच्चे, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको इन सेशंस में बहुत मज़ा आ रहा होगा और आप बढ़िया से पढ़ रहे होंगे। तरीका यही है कि वीडियो को रोकें, पहले खुद से सवाल करें, फिर आगे बढ़ें। तो आइए मेरे बच्चे, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए राजा, ये मेरे प्यारे बच्चे एक फिक्स पैटर्न के क्वेश्चन है सीरीज में। कैसे इसे सोल्व करेंगे मेरे बच्चे? तो देखो, ये आएगा 2 की पावर 2 माइनस 1 की पावर 2। सोल्व करोगे तो एलसीएम 2 की पावर 2, यानी नीचे तो 2 की पावर 2 यानी 2 गुना 2, ऊपर आएगा 2 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग यानी 2 और 1 3, और 2 में से 1 गया 1, 1 गुना 3। यहाँ आते हैं, यहाँ 3 का वर्ग यानी 3 गुना 3, ऊपर 3 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग, तो 3 में से 1 गया मेरे बच्चे 2, और 3 में 1 जोड़ा 4। ऐसे ही मेरे बच्चे आगे भी कंटिन्यू यही कहानी चलती रहेगी। तो आपने नोटिस अब लास्ट वाली टर्म में करना है कि नीचे तो 120 गुना 120 आएगा, ऊपर भैया 120 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग, तो 120 में से 1 गया 119, और 120 में 1 जोड़ा 121। अब मेरे राजा बाबू आपको पैटर्न पकड़ना है कि पैटर्न क्या है। 2 से 2 गया, 3 से 3 गया, 3 से 3 गया, 4 से 4 गया, 119 से 119 गया, 120 से 120 गया, तो ऊपर बचेगा मेरे बच्चे 121, और नीचे बचेगा 120 गुना 2 240। तो 121/240, ये मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर है। तो ऑप्शन डी मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही उत्तर है। मेरे बच्चे सेम ही सवाल है, बस यहां लाके आपको कंपैरिजन करना है और कुछ नहीं। जैसे यहां देखोगे तो यहां बनेगा 1 गुना में 2 1 3/2 गुना 2। यहां करोगे मेरे बच्चे तो यहां आएगा 2, 3 में 1 गया 2, गुना 3 और 1 4। समझ गए ना मेरी बात? 3 गुना 3, यानी वही 3 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग वाला फार्मूला लगा। और यहां देखोगे तो यहां एक जगह n-1 बचा मेरे राजा, और एक जगह n+1 बचा मेरे बाबू, और नीचे n×n बचा। अब कहानी को ध्यान से मेरे बच्चे प्यार से समझो। इससे ही कट गया, 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 इससे ही कट गया। अल्टीमेटली यहां n बच ना 2 बचा, तो ऊपर बचा n+1 और नीचे बचा 2n। और ये वाली वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 85/168। अब थोड़ा कंपेयर करके देखते हैं। अगर n+1 को 85 मान रहे हैं या 2n को 168 मान रहे हैं, तो n की वैल्यू 2 8 16 2 चौक 8 84, n का मान 84 सेट हो रहा है। हमसे n ही पूछ रहा है, तो मेरे प्यारे बच्चों डायरेक्ट मेरा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए 84। हाँ जी, देखिए बाबू, यहां भी बहुत प्यारा सवाल है। ये सवाल बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही प्यारा सवाल है। ऐसे सवाल मोस्ट एक्सपेक्टेड है एग्जाम में आने। देखिए, एक सवाल मैंने पीछे भी जीरो वाला कराया था, इसमें भी वही कहानी है। क्या? 1-1/37, ये एक हर जगह ही सेम है, बस 2/37, 3/37, 4/37, 49/37, 50/37। तो बीच में एक टर्म ऐसी भी तो आई होगी मेरे बच्चे, 1-37/37 रहा होगा। आपने कहा जी हाँ। अगर ऐसी रही होगी तो 37 से 37 कट के 1 आया होगा, और 1 में 1 गया 0। और मेरे प्यारे बच्चों, 0 को किसी से भी गुना करेंगे आपका सही उत्तर आ जाएगा 0। आपका राइट आंसर आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 0। क्या आप मानते या जानते हैं इस बात को, कि नहीं मानते, जानते, समझते? आप कहें जी समझ। मेरे राजा, जब भी ऐसी सीरीज का उत्तर 0 दे रखा ऑप्शन में, तो कान खड़े होके देखना है सवाल को, बैठ के नहीं, कि कोई ना कोई लोचा हो सकता है, 0 भी बैठाया जा सकता है। देखिए यार, क्या किया जाए, क्या करें क्या ना करें, ये कैसी मुश्किल है, कोई तो बताए। तो 273 मेरे बच्चे कॉमन ले लो, तो यहां बचा 274, और यहां बचा 272, डिफरेंस आया 2। यहां से मेरे बच्चे 327 कॉमन ले लो। आप कहोगे मीन्स में ऐसे सवाल आते हैं? भाई मीन्स तो कुछ भी पूछ देता है। तो 28 में 26 गया 2। अब मेरे बच्चे बाकी तो सोल्व करना है आपने, 2 कॉमन ले लेंगे, तो 273 और 327, तो आप कहोगे 3 2 5 600, 600 दूनी 1200 मेरा आंसर आ गया। आप भी कहोगे सर क्या मजाक करा रहे हो, ये सवाल मीन्स में आते हैं? मेरे बच्चे, मैं एक टाइप समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि पेपर में सवाल बन सकते हैं। जैसे ये सवाल बना है, देखिए यार, ये 82 है, ये 86 है, तो 82 और 86 का डिफरेंस कितना है? 4, 4 का आधा 2, तो यानी इसे हम लिख सकते हैं 65,900
अब 65,900 मेरे बच्चे 84 का वर्ग माइनस 2 का वर्ग 4। इस कहानी को ऐसे लिख सकते हैं, भाई ये a से 2 ज्यादा है, ये a से 2 कम है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा जा सकता है। ऐसे ही मेरे बच्चे इसको 84 और 83 का डिफरेंस कितना है, 1। आपने कहा ठीक है। अब यहां 65,984 को थोड़ी देर के लिए समझाने के लिए मैं मान लेता हूं a। आपने कहा मान लो सर कोई दिक्कत नहीं है, ये है a, तो a स्क्वायर माइनस ये क्या है मेरे भाई 4, और यहां क्या है भैया माइनस a, यही आया था, और ये है a माइनस 1। मैंने कहा यार मान लेते कोई दिक्कत नहीं है। इस -4 को बाद में टैकल कर लेंगे, पहले इन दोनों को समेटने की कोशिश करते हैं। क्या कि सर a कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अगर सर a कॉमन आ रहा है तो यहां क्या बचा a, यहां a कॉमन आ रहा है तो यहां क्या बचा a माइनस 1, लेकिन माइनस है तो माइनस a प्लस 1। आपने कहा सर बात तो सही है, आपने कहा सर बात तो यहां पे सही है, सही है राजा। तो a से a कट गया, बचा 1, 1 को a से गुना करोगे यही आएगा 65,984, और 65,984 में से मेरे प्यारे बच्चों 4 घटाओगे तो उत्तर आएगा 65,980, यानी मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन डी। भाई ये 4 भी तो है। मैं इनको हमेशा a मान के इसलिए ब्रेक करता हूं क्योंकि थोड़ा समझना आसान रहता है, बताना आसान रहता है, आना वरना पूरा गिनती लिखो फिर समझाओ। बाकी हर एक बच्चा डायरेक्ट नंबर से रिलेट करे चीजों को। आइए मेरे बच्चे ध्यान से मेरी बात सुनिए, एक बात समझना। अगर मेरे बच्चों मैंने कोई नंबर लिखा 44 और मैं कहूं इसका वर्ग करूं, तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 4 गुना 11 का वर्ग, तो इसको लिख सकते हैं 4 का वर्ग गुना 11 का वर्ग। आपने कहा ओके रिपोर्टर। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर कोई नंबर ऐसे लिखा हुआ है इसका वर्ग कर रहे हैं, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इंटू 111 का वर्ग। आपने कहा मामला सेट है। तो मेरे बच्चे इसी बात पे सवाल पूछा है, तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर गुना में 111 का वर्ग जमा वाई स्क्वायर लिखेंगे इंटू में 111 का वर्ग। अब 111 का वर्ग पूरे में से कॉमन आ जाएगा, यहां बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये वैल्यू है मेरे बच्चे 61,605। अब कितनी बार एक आ रखा है, 1 2 3 बार, तो गिनती ले जाओ 1 2 3 2 1। अब मेरे बच्चे इससे काट के देखना आंसर आ जाएगा, तो 12 5 60, 5 पे जा रहा 5 एकम 5 5 2 10 5 3 16 5 एकम 5 2 10 11 5 एकम 5 6। तो मेरे प्यारे बच्चों ये वाली जो वैल्यू है ये इससे राजा बाबू डायरेक्ट कट रही है, डायरेक्ट कट रही है, तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही उत्तर आएगा 5। मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही उत्तर आ जाएगा 5, कोई झिझक नहीं। आइए भैया देखिए वही स्क्वायर वाले फंडे पे ही सवाल उठा रखा, करिए। देखिए यार मैं 27,436 को a लिख रहा हूं, तो ये हुआ a स्क्वायर। ये मेरे बच्चे 36 से 4 कम है, तो ये 36 से 4 ज्यादा है। तो इस वाली कहानी को हम लिख क्या सकते हैं भाई, ये 27,432 से 27,440 डिफरेंस कितना है मेरे बच्चे 8, 8 का आधा 4। तो मेरे बच्चे इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस 4 का वर्ग 16, माइनस जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस, तो इससे ये कट जाएगा, बचा प्लस 16, ऊपर तो प्लस 16 आया। अब आइए नीचे, नीचे मेरे बच्चे ये 29 से 41 है, कितने का डिफरेंस है जी 12, 12 का आधा कितना हुआ 6। तो मेरे बच्चे 6 इसमें जोड़ेंगे तो 29 और 6 35 है ना। तो ये अगर मैं इसको x मान लू, इसको x मान लू मेरे बच्चों ध्यान देना, तो ये x से 6 छोटा है और ये x से 6 बड़ा है, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 36 और माइनस में एक्स स्क्वायर, इससे कट जाएगा। अब ये माइनस था, ऊपर बचा हुआ था मेरे बच्चे 16, यहां बाहर माइनस का निशान, यहां माइनस 36, तो पहली बात तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 चौक 16 4 नीम 36, 4/9 मेरा राइट आंसर। ऑप्शन डी मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही उत्तर है। भाई रात रात भर जाग के आपके लिए वीडियो शूट करते हैं, अगर आपको थोड़ा भी आपका जमीर ये अलाउ करता है कि हाँ भाई मजा आ रहा है पढ़ने में, तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब तीनों चीजों कर दिया करो। लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को कर देना या ना करो, कमेंट कर देना या ना करो, जो दिल करे वो करो, मारो आगे यार, पढ़ो तुम, लेकिन जब सिलेक्शन हो जाए जब जरूर मिलने आना भाई। हम भी उस समय छाती ठोक के सीना चौड़ा करके कहेंगे कि हमारे यूट्यूब फ्री पे जो मैंने पढ़ाया उसका पढ़ा हुआ बच्चा है। देखिए मेरे बच्चे 99 4 कम 4 ज्यादा, यानी इसको a मान लो तो ये a स्क्वायर है राजा, इसको जब सोल्व करोगे तो ये a स्क्वायर माइनस 16 आ जाएगा,
हाई है ना, समझ गए, माइनस जाएगा तो ये माइनस माइनस प्लस, तो इससे ही कट जाएगा। तो ऊपर तो उत्तर आया मेरे बच्चे 16। नीचे देखते हैं, नीचे क्या है, ये है ए क्यूब, ये है माइनस बी क्यूब। यहां हर हाल में फॉर्मूला लगा होगा -3a इंटू बी इंटू ए माइनस बी। देखिए ए 9603 था लिखा हुआ है, बी 9601 है लिखा हुआ है, 9603 में से 9601 गया दो, दो को 3 से गुना किया 6 सेट है। तो ये फार्मूला किस चीज का है सर, ये मेरे बच्चे फार्मूला ए माइनस बी का क्यूब। तो 9603 में 9601 गया दो, दो का क्यूब 8, 8 से काटेंगे मेरे बच्चे, 8 दूनी 16 मेरा राइट आंसर होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर है ऑप्शन सी, दो मेरे प्यारे बच्चों मेरा करेक्ट आंसर। आइए जी भाई साहब, मेरे खुद के द्वारा बनाया हुआ सवाल है, बहुत जबरदस्त सवाल है, धुआं धुआं हो जाएगा, आपसे सवाल नहीं टूटेगा। करिए जी कोशिश। मेरे प्यारे बच्चों धुआं धुआं उड़ जाओगे, सवाल को समझो। यहां 1/47 है या 93/47 है, या 2/57 या 112/57 है। आप कहेंगे सर 47 का डबल 94 है, 57 का डबल 114 है, 67 का डबल मेरे प्यारे बच्चों कितना बनेगा 134, यानी डबल से कुछ कम है। अरे राजा कुछ नहीं कर, तू एक काम कर दे, यहां पे 2 घटा दे, यानी 1/47 था ना, इसमें अपनी तरफ से 2 घटा दे, तो 47 दूनी 94, 94 में से गया 93, 93/47। यहां देख, यहां पे भी 2 घटाएगा तो 57 दूनी 114, 114 में 2 गया 112, तो -112/57। यहां पे भी 2 घटाएगा तो आएगा -131/67। अब कहानी ये है कि 2 और 2 4, 2 6 घटाया तो इधर भी 6 घटाएगा, तो मेरे भाई ये आएगा a-6। अब आपको ये वैल्यू माइनस में चाहिए थी प्लस में, सर प्लस में चाहिए थी हमसे तो वहां सारी चीजें, तो प्लस करो प्लस करो प्लस करो, तो यहां माइनस करो यहां प्लस, तो आंसर आएगा 6 - a, यानी मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन सी। अब ईमानदारी से बताओ मजा आया कि नहीं आया सवाल की क्वालिटी देख के। यूट्यूब पे यही चीज लाइव पढ़ा रहे होते तो हल्ला कट जाता, लेकिन इतना अच्छे से क्वेश्चन सेलेक्ट करके ला रहे हैं भाई, मजा आएगा आपको। देखिए मेरे बच्चे, ये सवाल गलती से अलजेब्रा का डल गया है, फार्मूला कुछ नहीं है, यहाँ 6/b है या 9/b है, तो हमें यहाँ 3 चाहिए, तो यहाँ 3 चाहिए मेरे बच्चे, तो 3 से गुना करो, है ना, या 3/6 से गुना कर दो, जो मर्जी कर लो, 1/2 से गुना कर दो, आपसे 1/2 से इधर गुना, 1/2 से इधर गुना, 1/2 से इधर, तो ऐसा करने पे 2 तिया 6, ये आएगा 3/b, तो ये आएगा b/6, 3/8। अब दोनों साइड यार वर्क करना है, तो a² ये रहा प्लस b² आया, तो 3 का वर्ग 9, 8 का वर्ग 64, और प्लस आ जाएगा इधर 2ab, 2 3/b गुना b/6, तो 64 एकम 64, 64 और 9 73, 73/64 मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर ऑप्शन बी। ऑप्शन डी माफ करिए मेरे प्यारे बच्चों, माफ करें, ऑप्शन डी। आइए भैया, बहुत ही खूबसूरत सवाल मेरे प्यारे बच्चों, वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन फॉर मेंस। मेरे दोस्तों बहुत जबरदस्त सवाल है, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। ऐसे सवाल मेंस में आते हैं, यही मैं आपको रोज रिकॉर्डेड सेशन में मेंस में करा रहा हूं, ध्यान दिया करो। कह रहा है XYZ में कंपेयर करो, ये बताओ 11/3 को क्या लिख सकते हैं, 3 तिया 9 जमा 2/3, सर बिल्कुल ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, 33 तिये 99 जमा 12/33। इसको क्या लिख सकते हैं भाई, 333 को भाग देंगे तो 3 जमा 112/333। आपने कहा 2/3 परसेंटेज में याद है 0.66, 3 चौक 12, 3 11 33, 1/11 कितना होता है मेरे बच्चे 0.9, तो 4/11 क्या होगा 36, यानी 3.36। यहां देखोगे मेरे बच्चे कट तो रहा नहीं, तो 112 तिये 336, यानी मेरे प्यारे बच्चों 1/3 आ रहा है, तो 1/3 आ रहा है, तो मतलब इसका उत्तर जो आएगा वो लगभग 3.33
6 के आस ऐसा आएगा, 3 3 4 के आसपास। तो आपने देखा ये सबसे बड़ा, ये उससे छोटा, ये उससे छोटा, तो सबसे छोटा जेड होगा पहली चीज। तो जेड सबसे छोटा यहां पे भी है, यहां पे भी, तो बाकी ऑप्शन कट गए। अब एक्स और वाई में एक्स सबसे बड़ा होगा, तो एक्स मेरे बच्चे सबसे बड़ा था, तो ऑप्शन ये। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा ऑप्शन डी सबसे बढ़िया। आप भाग देते रहो, डेसिमल की समझ बने ना बने, बड़े सवाल आ जाए, मैंने तरीका बता दिया कैसे फोड़ने ऐसे क्वेश्चन। मेरे प्यारे बच्चों आंख बंद करके प्रैक्टिस करो। देखिए मेरे बच्चे, सिंपली सोल्व करना है। 9 एकम 9, 9 में से 4 गया 5/9, 13 एकम 13, 13 में 4 गया 9/13। कहानी समझ गए राजा। 65 एकम 65, 65 में 4 गया 61/65। क्या कहानी समझे सर? कहानी ये समझे सर, तलवार जो चलेगी तो ऊपर से नीचे नहीं चलेगी, नीचे से ऊपर चलेगी ऐसे। अब है बोर्ड हैंग हो रहा भाई, ऐसे चलेगी। 9 से 9 गया, 13 से 13 गया, इससे ये 61 से 61 गया, तो ऊपर 5 आया, नीचे 65 आया। मेरे प्यारे बच्चों काटोगे तो 1/13 है। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर। मेरे बच्चों सवाल में मुझसे पूछ रहा है कि भैया ये बताओ कि एक्स वाई जेड में कौन बड़ा कौन छोटा। तो करना क्या है, हमें सोल्व करना है। 1290 एकम 1290 में से 1280 घटाया तो एक्स का जो मान आया वो आया 10/1290। और जब 1290 को काटोगे मेरे बच्चे तो आया 1/129। आपने कहा जी ठीक है। और वाई का मान 80 एकम 80 घटाओगे भाई 5/80, 5/80 को काटेंगे 1/16। इसे घटाएंगे तो मेरे बच्चे ये आएगा जेड का मान 2/210। तो 1 ना, समझ गए ना, 2/212 यानी 1/106। आपने कहा जी ठीक है सेट है मामला। अब मेरे बच्चे बताओ कौन सा सही है, जेड बड़ा है कि वाई बड़ा है कि एक्स बड़ा है। तो सर आप कहेंगे नीचे जितनी छोटी वैल्यू उत्तर बड़ा, तो वाई सबसे बड़ा होगा। तो वाई यहां नहीं, यहां नहीं, यहां है, यहां। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन सी मेरा यहां पे राइट आंसर हो। हाँ जी आई। देखिए मेरे राजा, बहुत ही प्यारा सवाल है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट इससे पहले बताना चाह रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चों जब भी आप परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बताइए, तो मेरे प्यारे बच्चों a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। लेकिन मेरे राजा मैं आपको अगर ये कह दूं कि भाई b माइनस ए का होल स्क्वायर बताइए, तो भी सर यही होगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab, यानी दोनों का ही स्क्वायर सेम रहता है। लेकिन जब भी मेरे प्यारे बच्चों ये कहानी ऐसे हो, इसका स्क्वायर रूट निकालना हो, तो मेरे राजा हमेशा एक बात ध्यान रखना कि जब इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो अंदर परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो हमेशा ही बड़ा नंबर आगे और छोटा नंबर पीछे, फिर स्क्वायर निकालना है। क्यों? क्योंकि अगर मेरे बच्चे एक्स स्क्वायर का मान 16 है तो एक्स का मान प्लस माइनस 4 होगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों अगर एक्स का मान √16 है तो एक्स का मान केवल और केवल पॉजिटिव ही 4 होगा, नेगेटिव नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। तो अब चूंकि ए की स्क्वायर रूट है तो हर हाल में मुझे प्लस लाना है, तो बड़ा नंबर आगे छोटा नंबर पीछे। इसी लॉजिक पे मेरे प्यारे बच्चों इस सवाल पूछा एग्जाम में 4a² माइनस 4a प्लस 1। तो मेरे बच्चे किस चीज का होल स्क्वायर का फार्मूला बनाएंगे? तो आप कहेंगे सर ये 2a माइनस 1 का भी होल स्क्वायर हो सकता है, और सर ये 1 माइनस 2a का भी होल स्क्वायर हो सकता है। लेकिन ये किसका होगा, माइनस वाले में ही ध्यान देना है। इस चीज का निर्धारण करेगा कि इनमें कौन बड़ा है, 2a बड़ा है या 1। तो आप कहेंगे देखो सर 4 का डबल भी कर देंगे तो 0.8 आएगा, ये माइनस, तो एक बड़ा होगा 0.8 छोटा। यानी सर इसका जब होल स्क्वायर करोगे तो इसका ये वाला लगाना पड़ेगा। तो स्क्वायर रूट लोगे तो आएगा 1 माइनस 2a प्लस 5a, तो 1 प्लस 3 है मेरे। अब सेटिंग बैठाएंगे तो देखो यार 4 3 12, इसका 3 गुना करेंगे 12, यानी 1.2, एक जोड़ेंगे तो 2.2, तो 2.2 के नजदीक मेरे बच्चे केवल और केवल ऑप्शन ए ही मेरा राइट आंसर। आइए भाई देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये जो सवाल है ये एसएससी सीएचएसएल में आया हुआ है। ये है स्थानीय मान पे आधारित, प्लेस वैल्यू पे बेस्ड है। तो भैया जैसे इसकी प्लेस वैल्यू डिसाइड करेंगे, ये है 47.250 से,
अब मेरे प्यारे बच्चों एक बात ध्यान देना, 2.506 47.2506, अगर इसे सेट करना है तो आप जानते हैं इसे लेके जाओगे डेसिमल में तो यह आएगा 2/10, इसे लेके जाओगे मेरे बच्चे तो 5/100, इसे लेके जाओगे तो इधर 0/समथिंग 0 ही रह जाना, इसे लेके आओगे मेरे बच्चे तो 6/1000 या 10,000, 4 जीरो आने से। ऐसे ही मेरे बच्चे इसे लेके आओगे तो इसे आप लिखोगे 7x1, इसे लिखोगे प्लेस वैल्यू की फॉर्म में तो 4x10। अब जब हम कंपेयर करेंगे ना तो इन इन चीजों का ध्यान रखें। जैसे यहाँ 4a है, यानी 4 का कोएफिशिएंट a, यहाँ 4 का कोएफिशिएंट 10, मतलब a की वैल्यू 10 है, तो 5 को 10 से गुना किया 50 है। फिर है मेरे बच्चे 7/b, 7 कहां है, ये रहा। तो मेरे प्यारे बच्चों 7x1 को हम 7/b शो करने लग रहे हैं, इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं 7x1/b। तो मोटी मोटी बात जाने इस बात को, तो 7x1 है, 7x1/b यानी 1/b का मान 1 है, तो मेरे बच्चे b का मान भी 1 ही हुआ। तो 3 को b से गुना किया 3 है। अब आते हैं मेरे बच्चे 2c लेते हैं। तो 2 का मल्टीपल कहां है यहाँ, तो 2c जब इसे लिखोगे राजा तो c का मान तो 1/10 आएगा, बिल्कुल ठीक है। तो c का मान 1/10, तो 6 गुना 1/10 यानी 0.6, तो ये 50 और 3 53 आया मेरे बच्चे, और ये मान आया 0.6। फिर है d क्या है, 5 का मल्टीपल, तो 5 का मल्टीपल ये, तो ये है 5/d। तो d को जब कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा 100, तो d का मान आया मेरे बच्चे 100। अब आते हैं आगे। अच्छा, यहां से भी एक चीज तो मोटी मोटी समझ में आ गई कि ई को लेंगे भी 6 तो वो पॉइंटों में आएगी, तो 53 और 100 को जोड़ेंगे 153 की रेंज में आंसर आएगा, और वो मेरे प्यारे बच्चों मेरा केवल एक ही ऑप्शन दे रहा है, सी ऑप्शन। आइए राजा ध्यान से देखिए मेरे बच्चे, गौर से समझिएगा। अगर मोटी मोटी बात समझाओ मेरे बच्चे, तो ये देखो ये क्या है, a², ये क्या है मेरे बच्चे, b²। आपने कहा ठीक है बिल्कुल सही। अब अगली बात को ध्यान से, ये a² + b² तो ये हर हाल में 2ab ही होगा, क्योंकि अगर 2ab नहीं होगा तो इसको मल्टीप्लाई करना अपने आप में महाभारत हो जाएगी। अगर आपको डेसिमल में दिक्कत है कि सर यहाँ 3 अंकों पे, यहाँ 3 अंकों पे, तो यहाँ 6 अंकों पे आएगा, तो बाबू इसलिए भी हट जा रहा है कि जब मैं 2ab करने जाऊंगा, इसे 2ab करने जाऊंगा तो 2 को 5 से गुना करूंगा 10, तो एक 0 आएगी। अदरवाइज आप दूसरा तरीका क्या कर सकते हैं डेसिमल में, यहाँ पे क्या आप ये देखिए ऊपर कितने अंकों पे डेसिमल है, तो आपने कहा 3 3 6, मतलब 3 पे यहाँ है, 3 पे यहाँ नहीं, 6 पे, 3 और 3 6 पे है, यहाँ 2 और 2 4 और 1 5 पे है। तो यहां मैं अपनी तरफ से क्या करता हूं, एक अंक और लिख लेता हूं, और ये हो गया 6 अंकों पे डेसिमल। नीचे कितनों पे है, 4 यहां 2 6, 3 यहां 3 यहां 6, तो मेरे प्यारे बच्चों यहां क्या करना है, हमने डेसिमल हटा देना। हाँ जी, डेसिमल हटा देना, क्योंकि 6 पे ही ऊपर है और 6 पे ही नीचे। अब जरा डेसिमल की कहानी खत्म हो गई। अब दोबारा से उसी चीज पे आएंगे कि सर ये a² है प्लस b² है और प्लस में लास्ट में है 2ab, चेक भी नहीं करना, तो ऊपर बनेगा मेरे बच्चे a + b का होल स्क्वायर। नीचे आते हैं तो ध्यान से देखना, 65 को 5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा सर 325, और यहां पे भी 325, तो ये 325 क्या था a, तो नीचे आया मेरे बच्चे a², और ऐसे 7 को 175 से ना 7 को 25 से करेंगे 175, तो 175 गुना 175 क्या है, b², 175 को b माना था, तो ये आया मेरे बच्चे a² - b²। इसका फार्मूला क्या होगा, a - b इंटू a + b। तो मजे की बात यह है कि a + b से स्क्वायर हट के, तो ऊपर बचा a + b, नीचे a - b। a क्या माना था जी, 325, बिल्कुल ठीक है जी। b क्या माना था मेरे प्यारे बच्चों, 175। दोनों को जोड़ेंगे तो 3 और 1 4 500 आ जाएगा मेरे बच्चे ऊपर वाली वैल्यू तो, और दोनों को जब घटाओगे मेरे भाई माफ करिए, तो अगर यहां 125 होता तो आता 200, और मेरे बच्चे 50 और घटाएंगे तो 150 आएगा, तो ये वैल्यू आई 150। काटेंगे तो 50 ढाई 150, 50 3 1.5, मतलब 50 ढाई 500 यानी 10/3।
ये वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 10/3 है, जबकि इसे सोल्व करेंगे तो डेसिमल से डेसिमल 5×3=15, 1/3 यही है भाई। अब देखो भाई क्या किया जाए, तो ये आ जाएगा 11/3, और 11/3 हमारा एक ही ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन डी। मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन डी मेरा यहाँ राइट आंसर है। देखिए यार मेरे दोस्त, ये सवाल मैं इसको दो तरीके से एक्सप्लेन करता हूं, लेकिन आपको साथ साथ ये भी बताता हूं कि दूसरा तरीका गलत है, और गलत क्यों है उसका भी रीजन दूंगा। मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं इस नंबर को 2020 को x मान लेता हूं तो ये हो गया x स्क्वायर। ये 2021 है तो 2021 का वर्ग ये हो गया x+1 का स्क्वायर। यहां है a+1। अब मेरे बच्चों ये a+1 जब इसे सोल्व करेंगे तो ये x² +x² +1 +2x माफ करिए। तो मेरे बच्चे होना क्या है, ये 1 है, यहां वाला 1 कट गया, ये आई a की वैल्यू, यानी x² और x² कितना है मेरे बच्चे, 2x² जमा 2x जमा 2x, ये आई मेरे बच्चे a की वैल्यू। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए 2a यहां, तो मेरे बच्चे 2 से दोनों तरफ गुना करेंगे तो ये आएगा 2a, तो यहां 2 से गुना करेंगे, 2 दूनी 4x² प्लस में 4x, और मेरे बच्चे मुझे स्क्वायर रूट निकालना है 2a+1 का, तो ये वैल्यू 2a आई, तो एक अपनी तरफ से यहां पे भी जोड़ दूंगा, एक अपनी तरफ से यहां पे, तो मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालना है, मतलब इसका निकालना है। और ये क्या बना रहा है, परफेक्ट होल स्क्वायर किसका जी, 2x+1 का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कटा, यानी आंसर है 2x+1। x क्या था 2020, तो 2020 में 2 जोड़ा, 2040 में 1 जोड़ा, 2020 गुना 2 कितना हुआ मेरे बच्चे, 4040, 1 जोड़ा 4041, यानी मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन सी यहां पे मेरा राइट आंसर है। अब मेरे बच्चे, बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं कि वो 2020 को 1 मान लेते हैं, तो 1 का वर्ग 1, फिर 2021 हो जाएगा 2020 जमा 1, तो इसे 1 मान लिया, ये 1। मेरे भाई उनको ये समझ ही नहीं आ रहा कि 2020 को जब 1 यूनिट मान लिया है तो फिर 1 तो एक्चुअल नंबर है, और 1 यूनिट में 1 थोड़ी जुड़ सकता है। तो जो बच्चे इस मेथड से करते हैं कि इसे 1 मान लिया, ये 2 हो गया, 2 का वर्ग 4, फिर 1 को निकाला, वो काम गलती से मत करना, क्योंकि ये मेथड सरासर गलत है, और ये आपके जीवन को इतने बड़े अंधकार में डाल देगा कि आपका जीवन झंड हो जाएगा। अगर थोड़े से ऑप्शन बदल दे तो खतरनाक है, या 21 की जगह 22 लिख दे तो इस मेथड से कभी सवाल नहीं होगा। तो गलती से भी इसे ऐसे मत मानना कि इसे 1 ले लिया, इसे 1 1 2 मान लिया ना, वो मेथड कहीं से भी मत लगना। कई बार कुछ चीजें मीठी, मतलब कैसी होती है, इतनी मीठी होती है कि आसान लगती है, लेकिन होती गलत है। तो ये मेथड मेरे बच्चे, हमें कोई भी क्वेश्चन उसी मेथड से करना है, कहां गया वो स्लाइड, हट गई क्या, हमें उसी मेथड से करना है जो मेथड मतलब ऑलराउंडर हो, जिससे गलती आने के चांसेस ना हो, क्योंकि मेंस में एक सवाल गलत कर दिया तो गए, सिलेक्शन गया बट्टे सिर। आओ देखिए मेरे बच्चे, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको सिखा रहा हूं। अगर मेरे प्यारे बच्चों 4 लगातार संख्याएं, जैसे मान लीजिए 2 3 4 5 लगातार संख्याएं, मतलब हर एक के बीच का अंतर समान हो, तो मेरे प्यारे बच्चों इनका जो भी डिफरेंस है, अगर उस डिफरेंस का स्क्वायर ना, उस डिफरेंस की अगर पावर 4 इसके अंदर जोड़ दी जाए, तो मेरे प्यारे बच्चों ये नंबर अपने आप में एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। जैसे गुना करेंगे 5 चौक 20, 20 30 60, 60 दूनी 120, अंतर कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 1 का, तो 1 की पावर 4 121, ये बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों परफेक्ट स्क्वायर, यानी ये 11 का वर्ग बन जाएगा। ऐसे ही मेरे बच्चे मैं कुछ और नंबर ले लेता हूं, जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया 1 गुना 3 गुना 5 गुना 7, तो भाई बताइए इसमें मैं क्या जोड़ूं कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो उसका तरीका है कि भाई डिफरेंस कितना है, 2, तो भैया 2 की पावर 4, यानी डिफरेंस की पावर 4। आप सोल्व करके देखेंगे तो देखो 5 3 15 कम 15, 15 7 105, 105 में 2 की पावर 4 क्या हुआ जी, 16, 16 जोड़ोगे तो 121 आया है ना, और 121 किसका होता है मेरे प्यारे बच्चों, 11 का वर्ग होता है। ये मतलब महज एक तुक्केबाजी है कि दोनों ही केसेस में 121 आ गया, ऐसा कोई रिलेवेंस नहीं कि 121 है, कुछ भी आ सकता है। मोटी बात क्या है कि मैं इसका एक लॉजिक लिखवा दे रहा हूं कि अगर कोई नंबर x है, उससे अगला नंबर मान लीजिए x+3 है, उससे अगला नंबर x+6 है, उससे अगला नंबर मेरे बच्चे x+9 है,
यानी तीन तीन के डिफरेंस पे अगर नंबर है, यानी कंजुगेटिव नंबर हो चाहे डिफरेंस के भी यहां भी हो, तो मेरे प्यारे बच्चों अगर यहां में इनके डिफरेंस डिफरेंस कितना है 3, तो 3 की पावर 4 इसमें मैं मेरे प्यारे बच्चों में जोड़ दूंगा। अंतर 3 3 था ना, 3 3 6 3 हो, तो 3 की पावर 4 जोड़ दूंगा तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। लेकिन अगर सवाल में पूछे किसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो सबसे पहला नंबर ले लो, गुना कर दो मेरे प्यारे बच्चों, पहला नंबर गुना कर दो सबसे आखिरी सबसे बड़ा नंबर वो, इनके प्रोडक्ट में डी स्क्वायर यानी डिफरेंस का स्क्वायर जोड़ दोगे तो उसका ये वर्ग बन जाता है। जैसे इस सवाल में देखें तो 2 गुना 5 करो, 2 गुना 5 करो, फिर इनके बीच में डिफरेंस कितना था 1, उसका वर्ग कर दो, इस नंबर का ही परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। जैसे मेरे प्यारे बच्चों यहां पे अगर मैं बात करूं तो मेरे बच्चे 1 और 7 का प्रोडक्ट करोगे तो 1 गुना 7, और इसमें मेरे बच्चे इनका डिफरेंस कितना है 2, 2 की पावर 2 जोड़ दो, इसका वर्ग बनेगा ये मेरे बच्चे कहानी है। अब ये सवाल है सीडीएस का, सवाल में कह रहा है कि भाई इस एक्सप्रेशन में क्या जोड़े कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो ये देखिए यहां है -2a, बिल्कुल ठीक है, यहां क्या है 3 कम, यहां क्या है फिर 3 कम, यहां क्या है फिर 3 कम, तो आपने कहा जी बात तो बिल्कुल सही है, यानी इनमें जो डिफरेंस आ रहा है वो 3a का आ रहा है। क्या आ रहा है मेरे बच्चे 3a का। प्लस माइनस से इसलिए फर्क नहीं पड़ेगा मेरे राजा, क्योंकि आप अल्टीमेटली कर क्या रहे, पावर 4, तो हर चीज को प्लस बना देगा। तो कह रहा है इसमें क्या जोड़े कि परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, तो मेरे बच्चे बताया हर हाल में इनके डिफरेंस की पावर 4 जोड़नी होगी। तो 3a की पावर 4 क्या हुआ जी 81, a की पावर 4 कंपेयर करेंगे तो a की पावर 4 हो गया, तो k का मान मेरे बच्चे 81 लेना होगा, यानी k का मान जब 81 ले लेंगे परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। अब जैसे ये सवाल में कह रहा है जी स्क्वायर रूट निकालो, तो मेरे बच्चे 100 101 102 103 लगातार नंबर है, तो ये 100 गुना 103 करोगे और जमा में करोगे इनका डिफरेंस कितना 1, 1 का वर्ग, हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो इसका जो स्क्वायर होगा वो ये रिजल्ट आएगा, और स्क्वायर रूट निकाल रहे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट निकाल रहे हो, आंसर 103 को 100 से गुना किया 103 डबल जीरो, जमा में 1 करेंगे तो 103 जीरो है मेरे प्यारे बच्चों, 10,301 मेरा यहां पे राइट आंसर आएगा। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? आइए जी आगे देखिए मेरे प्यारे बच्चों, बात को ध्यान से समझिए। अब एक चीज नोटिस करी होगी आपने, इस सवाल में जो लड़ाई है वो डेसिमल की है, एक ही उत्तर यहां है, एक ही यहां, एक ही यहां, एक यहां है, किसी जगह 0.1 है, किसी जगह 10 है, किसी जगह 100 है, किसी जगह 1000, यानी डेसिमल की लड़ाई जो लड़ गया वो जीत गया। एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर मैं 0.02 में अगर मैं 0.000002 जोड़ूंगा तो जो आंसर आएगा ना उसमें हर हाल में डेसिमल के बाद ये देखा करो, यहाँ 2 अंक है, यहाँ 5 अंक है, तो डेसिमल के बाद 5 डिजिट आएंगे। ऐसे ही मेरे राजा यहाँ 2 अंक है, यहाँ 2 अंक है, यहाँ 3 अंक है, तो जब वर्क करेंगे तो इसमें डेसिमल के बाद 6 डिजिट आएंगे, यहाँ 4 डिजिट आएंगे, यहाँ 4 डिजिट, लेकिन इन्हें जोड़ोगे तो दशमलव के ऊपर कितने अंक आएंगे 6 अंक आएंगे, ऊपर 6 अंक आएंगे, नीचे कितने अंक है 3 है, 3 है, यहाँ 4 4 का वर्क करेंगे यानी 8 अंकों पे डेसिमल आएगा, इसे सोल्व करेंगे मेरे बच्चे 8 अंकों पे दशमलव आएगा। आपने कहा जी ठीक है, ऊपर 6 पे डेसिमल है, नीचे 8 पे, तो 6 से 8 में से 6 डेसिमल कट जाएंगे, बचेंगे 2 अंक, 2 ऊपर ले जाके 0 बनाओगे तो उत्तर आ जाएगा 10 की पावर यानी 100। मेरा पॉइंट समझ पाए कि नहीं? पूरा सोल्व मत करिए, दिमाग दौड़ाइए, डेसिमल लेके खत्म करिए मेरे बच्चे। देखिए मेरे बच्चे ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, सबसे पहले तो एक चीज बताइए, यहां कितने अंकों पे डेसिमल है 2 पे, यहां भी 2 पे, यहां पे भी 2 पे, अगर मैं पूरे में से 10 की पावर 2 से गुना कर दूं तो आप जानते हैं अच्छे से डेसिमल खत्म हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ, यानी मोटी बात यह कि मैं ये कह सकता हूं कि यहां 2 अंकों पे दशमलव, भाई 2 पे यहां 2 पे यहां 2 पे, तो पूरा 2 अंकों का दशमलव मैंने कॉमन ले लिया, यहां 3 3 6 3 9, 3 3 6 3 9, यहां 9 अंकों पे दशमलव 9 मैंने कॉमन ले लिया, तो 2 और 9 से काटोगे तो 9 को 2 जमा 7 लिखेंगे तो यानी ऊपर आ जाएगा 10 की पावर 7 डेसिमल। अब आ लड़ाई आगे। अब राजा बाबू ये बताना ईमानदारी से, ये ए मान ले रहा हूं, डेसिमल हट चुका है, इसे बी मान ले रहा हूं, ये ए भी आ गया, आपको देखते ही पता चल गया कि सर ये ए स्क्वायर है
प्लस बी स्क्वेयर है माइनस ए बी। नीचे सर हर हाल में ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला लगा होगा, लग भी वही रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या फार्मूला रहता है सर, ए प्लस बी इंटू में यही सेम चीज ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए बी। अब ये वाली वैल्यू कट जाएगी मेरे राजा, कट जाएगी, तो 1 अपॉन ए प्लस बी बचा। ए का मतलब है 837 और बी का मतलब 163, 163 और 837 को जोड़ेंगे तो 1000 आएगा। तो मेरे बच्चे ये पूरी कहानी काटने के बाद यहां था 10 की पावर 7 गुना में नीचे आ रहा था मेरे बच्चे 1000, 1000 को यानी 10 की पावर 3 लिख देंगे। और यह डिवाइडेड, डिवाइड के निशान को कर दूंगा इनटू, सही बिन सोल्व करेंगे तो आएगा 1000/3, पलटेंगे तो आएगा 3/1000, 1000 का मतलब 10 की पावर 3। अब मेरे भाई मेरे प्यारे बच्चों ये देखो 10 की पावर 3 और 10 की पावर 3, 10 की पावर 6 काटेंगे बच्चा 10 की पावर 1, 10 को 3 से गुना किया तो मेरे बच्चे मेरा आंसर आया 30। मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर होगा 30। हाँ जी देखिए मेरे प्यारे बच्चों इस सवाल को समझिए, बहुत ही जबरदस्त सवाल है। क्या है ये, है मेरे प्यारे बच्चों ए क्यूब, ये है मेरे बच्चे बी क्यूब, ये है मेरे प्यारे बच्चों सी क्यूब, और यहां माइनस में 3abc हो तो मेरे बच्चे फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, जीरो हो जाता है अगर ए प्लस बी प्लस सी जीरो। लेकिन ये वो वाली कहानी तो है नहीं, क्योंकि जीरो होता तो बटे में अनडिफाइन आंसर आ जाता। तो इसका मतलब हमें ये देखना पड़ेगा कि ये 744 क्या सेटिंग करने लग रहा है। भाई इनका प्रोडक्ट तो किसी हालत में ऐसा बनेगा नहीं, क्योंकि इसमें डेसिमल चेंज होते हैं। अगर मैं इन्हें जोड़ूं तो मेरे बच्चे 3 और 4 7 और 7 14, 5 और 8 13 और 1 14, यानी ये ए बी और सी का जोड़ का क्यूब है। ये है मेरे प्यारे बच्चों ए प्लस बी प्लस सी के जोड़ का क्यूब। ये है मेरे प्यारे बच्चों ए प्लस बी प्लस सी के जोड़ का क्यूब। इस पे आपको रिजल्ट देखना है जल्दी से, इस रिजल्ट के बारे में। भाग भाई कहां जा रहा, रिजल्ट देखिए मेरे प्यारे बच्चों क्या, कि अगर a प्लस बी प्लस सी के क्यूब में से a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब इंडिविजुअल हटाते हैं तो मेरे बच्चे आंसर आया ना इक्वल टू 3a प्लस बी प्लस सी प्लस है। आपने कहा जी ठीक है, लेकिन अगर मेरे प्यारे बच्चों ये उल्टा हो, अगर मैं माइनस कॉमन ले दूं तो आप देखेंगे ध्यान से ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएंगे प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस और रिजल्ट सारे का सारा यही रह जाएगा। हमारे सवाल में एग्जैक्टली यही है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू में से ये चीज घटाने लग रहे हैं, तो नीचे वाले का आंसर आ जाएगा माइनस 3 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए। अब जोड़ते हैं मेरे बच्चे, 183 में 204 जोड़ेंगे मेरे बच्चे, तो ये आ जाएगा आपका कितना, 183 और 204, 4 और 3 7, 8 2 और 1 387। हाँ जी अब डेसिमल लगाएंगे तो यहां आएगा। अब मेरे बच्चे b प्लस सी को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आएगा 7 4 11, 5 और 1 6, 3 2 5, तो 0.561। और यहां देखेंगे मेरे बच्चे तो यहां आएगा c प्लस ए, इसमें ये वाला जोड़ेंगे तो 57, देखो 7 3 10, 8 5 13 और 1 14, है ना, 8 5 13 और 1 14, 3 और 1 4 और 1 5, तो यह है 540। तो इस डेसिमल की तो जरूरत नहीं, बस यहां लग जाएगा, क्योंकि डेसिमल के बाद तो जीरो होता नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों कुल मिला के ये वाली वैल्यू सोल्व होके मुझे यहां आंसर देगी। आप जानते हैं ऊपर माइनस का नामो निशान नहीं है, नीचे जरूर है माइनस, तो मेरा आंसर प्लस तो होगा नहीं, माइनस में से कोई एक आंसर होगा। अब देखते हैं क्या आंसर हो सकता है। अब कुछ काटना पीटना चालू करते हैं। कैसे क्या काटें भाई, देखो यार 29 3 होता है 87, तो अच्छा ये देखो यहाँ 3 3 6 और 2 8 अंकों पे डेसिमल है, या 4 2 6 और 1 7 अंक पे डेसिमल है। तो मेरे बच्चे डेसिमल बराबर करने के लिए नीचे ऊपर यहां एक जीरो लगा देते हैं। देखो ध्यान से, यहाँ 3 3 6 और 2 8 अंकों पे दशमलव है, यहाँ 2 और 4 6 और 2 8 पे बना दिया जीरो लिखने से। अब क्या हुआ कि मेरे सवाल से डेसिमल हट गया है, मेरे सवाल से मेरे बच्चे डेसिमल नाम की बीमारी हट गई है। ऊपर भी मैंने सारी जगह यही काम कर दिया, डेसिमल हटा दिया। जब डेसिमल हट गया तो अब सीधा सीधा मुझे चीजों को काटना पीटना है। आओ जी काटते हैं। कैसे कटेगा मेरे बच्चे, 129 दिए 387, अब 561 का डबल मेरे प्यारे बच्चों ये आया, और 54 का डबल काटेंगे तो मेरे बच्चे आएगा 20, तो ये आएगा 20 दूनी 40, 40/-9, 40/9 यानी -4 सही 4/9 मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर है। मेरे प्यारे बच्चों देखिए सीरीज का बहुत बढ़िया सवाल है,
हमेशा ही मैथ में एक क्वेश्चन ऐसा रहता है जो कुछ भी आ सकता है, और मैंने जो क्वेश्चंस के कलेक्शन लिए वो कोई भी सवाल जो यूट्यूब पे है, किसी टीचर ने पढ़ा रखा है, कहीं पे भी, सारे सवाल आपके लिए उठाए। तो सीरीज में जब भी ऐसा कोई सवाल आए तो पहली चीज डरना नहीं है। दूसरी चीज, कोई फिक्स पैटर्न नहीं पकड़ रहा है तो 2 स्टेप सोल्व कर लो। पहला स्टेप सोल्व करो, फिर दूसरा करो, अपने आप कहानी दिख जाएगी। जैसे इसे देखिए, 4 7 28 और 2 30 है। इसे 5 8 40 और 2 42 है। 9 6 54 और 2 56 है। और 10 7 70 और 2 72। बस अब इतने में चेक करके देखो। देखो यार, 30 के फैक्टर बना लेता हूं, 5 गुना 6, 42 के हो गए 6 गुना 7, 56 के हो गए भैया 7 गुना 8, 72 का हो गया जी 8 गुना 9। एक चीज नोटिस कर रहे होंगे आप, क्या यहां 4 से एक बड़ा है, 7 से एक छोटा है, 6 से एक बड़ा है, 9 से एक छोटा है, 5 से एक बड़ा है, 8 से एक छोटा है, 7 से एक बड़ा है, 10 से एक छोटा है। तो यह 99 से एक बड़ा होगा मेरे बच्चे, और 102 से 99 से एक बड़ा क्या हुआ 100, और मेरे बच्चे 102 से एक छोटा हुआ 101। ऐसे ही यहां 100 से एक बड़ा हुआ 101, और 103 से एक छोटा हुआ 102। अब ये सीक्वेंस जब इस तरह से चलेगा तो आपको ध्यान ये देना है कि 6 से लेके 101 तक यहां है, और 6 से ही लेके 101 तक यहां है। बचा 102 गुना 5, तो ये आएगा मेरे बच्चे 510। ऑप्शन डी मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर। देखिए भाई, ये सवाल वो है जो सीडीएस में पूछे जाते हैं। इसमें क्या होता है कि छोटी सी कैलकुलेशन करनी होती। क्या, जब भी इनफाइनाइट टर्म देखें तो देखिए रिपीट कहां से कर रहा है। तो 1/2 था, फिर 1/2 यहां से आ गया, यानी ये वाली चीज सेम ही है। तो अगर ये वाली चीज सेम है तो इसको मैंने m माना था, तो मैं कह सकता हूं सर ये वाली वैल्यू भी m ही है। तो अगर मैं इसे सिस्टम से लिखूं तो ये आया मेरे बच्चे m इक्वल टू 1/2 प्लस ना 1 माफ करिए 2 प्लस 1/3 प्लस है। इसे सोल्व करने जाओगे तो एलसीएम लोगे 3 जमा m, तो 3 दूनी 6, और ये 2m आया, तो ऊपर आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। समझ रहे हैं कि नहीं मेरी बात को? भाई एलसीएम आया 3 जमा m, फिर 2 से करेंगे 3 दूनी 6, और एक ये वाला 7 जमा 2 है। और जब इसे पलटेंगे मेरे बच्चे, क्योंकि तो बटे में, तो कुल मिला के ऊपर की जो कहानी आएगी वो तो आ जाएगी सोल्व होके कितनी 3 जमा m, और नीचे आ जाएगी मेरे बच्चे 7 जमा 2 है। अब मेरे प्यारे बच्चों हमें निकालनी है m की वैल्यू। अब मेरे बच्चे आपको यहां पे क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। m को 7 से क्या 7m आया, यह आया 2m स्क्वायर, 3 प्लस m है। अब यार ये 2m स्क्वायर यहीं रखते हैं, m और 7m कितना हो गया मेरे बच्चे 6m, ये यहां रख देते हैं, और ये 3/2 के मारते हैं गोली यहीं, नहीं 3 यहीं रखते हैं, m इधर है 6। अब मेरे बच्चे पूरे में से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहां बचा m स्क्वायर, यहां क्या बचा जी 3m, और यहां आएगा मेरे प्यारे बच्चों 3/2। अब हमें क्या करना चाहिए, जल्दी से सोल्व करने के लिए परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहिए। तो ये फार्मूला होता है 2ab, a का मान है m, तो b का मान क्या होना चाहिए 3/2, तभी सेटिंग बैठेगी। तो मेरे बच्चे 3/2 का वर्ग हो गया 9/4, यानी यहाँ 9/4 अपनी तरफ से जोड़ना होगा मेरे भाई, तो 9/4 इधर भी जोड़ना होगा। बिल्कुल ठीक है। अब देखना मेरे बच्चे ध्यान से, अब हमें ये समझना है कि ये तो जो मेरे बच्चे फार्मूला बन गया किस चीज का, m+32 का, 3/2 का होल स्क्वायर, और यहां जोड़ेंगे तो ये आएगा 6 और 9 6 15/4। तो मेरे प्यारे बच्चों m+3/2 की जो वैल्यू आई वो यहां क्या आएगी, प्लस माइनस √15/2, √15/2, 3/2 उधर ले जाएंगे तो m की वैल्यू आ जाएगी मेरे प्यारे बच्चों क्या, -3 प्लस माइनस √15 और बटे में 2। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा एलसीएम आएगा। अब ये बात तो हम यहां से समझ गए थे कि सर आंसर किसी भी हालत में माइनस का नहीं होगा, क्योंकि चीजें हम जोड़ते चले जा रहे हैं।
अगर हम जोड़ते चले जा रहे हैं तो क्या होगा, जो माइनस वाली कहानी एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, तो जो माइनस वाली कहानी है वो कॉमन लेके खत्म हो जाएगी। यानी माइनस वाला, इसके दो फैक्टर बने, एक फैक्टर बना मेरे बच्चे -3 माइनस √15, और एक बना मेरे बच्चे -3 प्लस √15। तो ये तो पूरा ही उत्तर नेगेटिव आ जाएगा, इसलिए कैंसिल। तो √15 -3 वाला आपका आंसर और बटे 2। तो मेरे बच्चे √15 -3 बटे 2 आपका राइट आंसर। ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर। मेरे प्यारे बच्चों, सीरीज में ही मेंस 2022 का एक क्वेश्चन है, और मेंस 2022 में जो ये सवाल आया तो बहुत तहलका मच गया, बिल्कुल नया सवाल सीरीज का। मेरे प्यारे बच्चों, ये एक फिक्स पैटर्न का सवाल है 2022 मेंस का। मैंने अपने क्लास नोट्स अगर आप मेरे खरीद के देखें, उसमें मैंने पहले से ये चीज करा रखी। बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनना। जब भी मेरे प्यारे बच्चों इनटू में ऊपर टर्म दे रखो, जैसे ये एक हिस्सा हुआ, ये दो हिस्से हुए, ऐसे डॉट 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 चलते हुए मेरे बच्चे ये लास्ट वाला हिस्सा हुआ, तो इसका एक सिंपल सा बेसिक नियम है, और वो नियम ये है कि जो लास्ट टर्म में वो ले लो, और जो लास्ट में जो लास्ट स्टेप है उससे एक फॉरवर्ड स्टेप ले लेना। जैसे लास्ट टर्म यहां पे क्या है, 10 11 गुना 12 गुना 13, और 13 से एक फॉरवर्ड यानी आगे वाला कितना है जी, 14। माइनस करना है मेरे बच्चे क्या, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म का मतलब बना 1 2 3 4, और पहले वाली से रिवर्स। तो जैसे ये एक एक कम होते जा रहे, तो एक से नीचे कम कौन सा होता रहेगा, 0, तो वो आना है यहां 0। और बटे में क्या रहता है मेरे प्यारे बच्चों, बटे रहता है इनके बीच का डिफरेंस। तो 1 और 1 2 और 1 3, एक एक का डिफरेंस 1, गुना में नंबर ऑफ टर्म 1 2 3 4 5। ये है मेरे प्यारे बच्चों मेरा सॉल्यूशन का तरीका इस टाइप को। देखिए मेंस में ये सवाल आया हुआ है, तभी मैं आपको सीरीज पे इतने सारे सवाल करा रहा हूं, क्योंकि ये इकलौता ऐसा हिस्सा है जिसको तोड़ना मुश्किल हो जाता है नया सवाल आ जाए तो। इसलिए जितनी ज्यादा हमारे पास सवालों की प्रैक्टिस हो जाएगी, तो हमारे पास उतने ही चीजें कवर करने का मौका होगा। अब जरा ध्यान देना। अब मेरे बच्चे सोल्व करेंगे, ये तो बात आप जानते ही हैं कि भाई ये तो 0 ही बना, 0 से गुना करके, तो इसका तो रोल ही खत्म हो गया। इसको सोल्व करेंगे मेरे बच्चे, तो 5 से काटेंगे 2 आया। अब हमें ये देखना है कि क्या है, तो आप देख रहे हो यूनिट डिजिट से भी हो सकता है कुछ काम। तो 0 5 तो आएगा नहीं किसी भी हालत में यूनिट डिजिट, ना ही 0 आएगा, क्योंकि ऊपर 5 और 0 का है ही नहीं। तो ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है। अब देखिए 4 3 12, 2 आया, 2 दूनी 4, 4 आया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो यूनिट डिजिट आया मेरे प्यारे बच्चों 8। यानी ऑप्शन ए मेरा यहाँ पे राइट आंसर। देखिए मेरे दोस्तों, सवाल में क्या कह रहा है, सवाल में ये कह रहा है भैया ये 4 स्टेप है, ये 4 स्टेप है, ये 4 स्टेप है मेरे बच्चे। अब उसी तरह सोल्व करेंगे, तो फार्मूला था मेरे बच्चे पहले लास्ट टर्म। लास्ट टर्म क्या है, 7 गुना 9 गुना 11 गुना 13, और इससे फॉरवर्ड टर्म 13 गुना 15 माइनस फर्स्ट टर्म, तो ये हो गया -3 गुना -1 गुना 1 गुना 3, और मेरे बच्चे इससे फॉरवर्ड मतलब रिवर्स, तो 3 से रिवर्स क्या हुई मेरे बच्चे, -5 बटे में डिफरेंस कितना है जी, 2 गुना नंबर ऑफ टर्म 1 2 3 4 5। अब मेरे प्यारे बच्चे सवाल को सोल्व करने चलते। देखिए यार, असली कहानी को समझने की कोशिश करिए। अब हमें यहां दो चीजें समझनी है। पहली चीज तो ये कि भाई यहां यूनिट डिजिट ओड नंबर है, 5 ही रहेगा। यहां यूनिट डिजिट ओड नंबर है तो 5 ही रहेगा राजा। और यहां माइनस माइनस प्लस हुआ, लेकिन माइनस माइनस प्लस, तो 5 में 5 जोड़ेंगे तो यूनिट डिजिट 10 बनेगा। 5 दूनी 10, 0 से 0 कट के खत्म। यानी सवाल का उत्तर इस पे तो फर्क पड़ेगा नहीं। मेन असली कहानी आखिरी 2 डिजिट से, असली कहानी मेरे प्यारे बच्चों क्या है, आखिरी 2 डिजिट पे आएगी। अगर आखिरी 2 डिजिट आप समझ गए तो आपका सवाल हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा मेरे बच्चे। क्या मेरी बात समझ पाए? फिर से अपनी बात दोहराता हूं। नीचे था 10, 10 से तभी कटा होगा जो ऊपर 10 बना होगा। 10 इसलिए बना क्योंकि ये ओड नंबर है, ये ओड नंबर, और 5 इसका भी यूनिट डिजिट, 5 इसका भी। आप थोड़े से समझदार हैं तो आप एक चीज नोटिस कर गए होंगे कि ये माइनस माइनस सब सेटिंग करने के बाद प्लस हो जाएंगे। ये माइनस जब इसके साथ सेटल करोगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये मेरे बच्चे प्लस हो जाएगा। अब क्या किया जाए? अब अगर मैं इसे जोड़ू तो भाई 5 थी 15 थी 45, ये तो आएगा जोड़ 45।
अब यहां पे जो भी मेरी वैल्यू होगी ये तय है कि उसका यूनिट डिजिट 5 होगा। 5 में 5 जोड़ा होगा 0, 5 दूनी 10 से खत्म हो गया। असली लड़ाई क्या है मेरे भाई? असली लड़ाई है सेकंड डिजिट, यानी आखिरी दो अंकों पे लड़ा जा सकता है। नहीं तो फिर आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, बड़ी बड़ी कैलकुलेशन है। क्या किया जाए, ध्यान देना। देखो भाई, अगर एक तरीका दिमाग में दौड़ाया जाए, 7 में 63, 63 को 11 से गुना करेंगे मेरे बच्चे, कितना आया? 3, 6 3 9, 693 गुना 13 गुना 15 हुआ 195। जब हमें चाहिए ये आखिरी दो डिजिट मेरे प्यारे बच्चों, देखो एक तरीका है कि मैं इसे पूरे को डिटेल में गुना करूं, गुना करके तब मैं आंसर निकालूं। इस पूरे को गुना करने का तरीका ये कि इसे मैं 200 मान लूं और -5 मान लूं। तो पहले मैं 200 से गुना करूं, फिर इसे 5 से गुना करके घटा दूं। लेकिन मुझे चेक करना है यूनिट डिजिट पर। मैं ये भी जानता हूं कि पेपर में सवाल दिया, पूरी कैलकुलेशन कराने का उसका उद्देश्य नहीं हुआ, कुछ तो स्मार्टनेस प्ले करवाना चाह रहा है। अब क्या करें भाई, जब गुना करोगे तो आपको चाहिए आखिरी दो अंक, तो आखिरी दो अंकों की आखिरी दो अंकों से गुना कराओ। इन दोनों की मेरे प्यारे बच्चों गुना कराओ 93 गुना 95 की। अब मेरे बच्चे आप जानते हैं ये भी 100 से बेस लेके 7 कम है और ये 100 से 5 कम है। तो 5 कम और 7 कम यानी 5 7 35, यानी आखिरी दो डिजिट आएंगे इसके 35। अगर आखिरी दो डिजिट इसके 35 आ गए, भाई दो नंबर का प्रोडक्ट जिनका बेस 100 लेते हैं, यही तो तरीका है। तो अगर आखिरी दो डिजिट 35 है, ये 45 है, तो 35 में 45 जोड़ेंगे मेरे बच्चे, आखिरी दो डिजिट आएंगे 80, 80 में से 0 ये काट देगा, बच्चा 8, वो मेरा आंसर है। तो जिस भी ऑप्शन में आखिरी अंक 8 होगा वो मेरा राइट आंसर है। ये मेरे बच्चे इस सवाल पे अप्रोच करने का दूसरा तरीका है। देखिए, छोटी छोटी बहुत सारी इंफॉर्मेशन इंप्लीमेंट करोगे तब जाके आंसर तक पहुंच पाओगे। मेंस की लड़ाई यही है, आखिरी 10 सवालों की लड़ाई है, 30 में से जो मुश्किल सवाल आते हैं। देखिए मेरे प्यारे, जो सवाल में क्या कह रहा है यहाँ पे, m and n are such integer that n is greater than 0 and less than 9 और equal to 9, यानी n जो है वो डिजिट है और m जो है, अच्छा दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। पहली चीज ये कि मेरे बच्चे 1001 जो होता है वो 7 गुना 11 गुना 13 होता है। दूसरा मेरे प्यारे बच्चों 111 जो होता है वो 3 गुना 37 होता है। और बहुत बार आपको ये पता है कि हमारे डेसिमल में 999 आता है, तो वो होता है 9 गुना 111। तो 9 को 3 से किया तो 27 गुना 37 से लिखा जाता है। अब मेरे राजा कहानी यहाँ पे ये समझो सवाल में कि जब आप इसे सोल्व करेंगे तो m बटे 810, तो 9n5 पूरे पे बार था, उसकी फ्रैक्शन बनाएंगे तो अपॉन में 999 आएगा। और 999 को मेरे प्यारे बच्चों इससे काटने जाओगे तो अगर मेरे बच्चे 27 से काटोगे, 27 थी 81, 0 तो यहाँ कितना बचा 37। तो मेरे प्यारे बच्चों m का जो मान आएगा वो आ जाएगा 30 गुना 9n5 बटे 37। अब मेरे प्यारे बच्चों मेन लड़ाई ये है कि सवाल ने कहा कि m और n दोनों ही इंटीजर है। तो मेरे प्यारे बच्चों m का जो मान आएगा वो इंटीग्रल फॉर्म में आएगा, यानी 37 काटेगा तो 37 30 को तो काटेगा, 995 को काटेगा। अब आपको पीछे एक बात समझाई कि भाई 37 से कोई नंबर भाग हो रहा है तो ये ध्यान रखना 37 गुना 3 होता है 111, तो इसकी मदद लेना। तो 111 से कौन सा नंबर 900 के बाद भाग जाने वाला है, तो आप कहेंगे 999 सर भाग जाएगा। अब मेरे बच्चे मुझे 999 से 900 मतलब 905 से लेके 999 तक ऐसा कौन सा नंबर देखना है जिसका यूनिट डिजिट 5 है। तो आप कहेंगे देखिए सर ये डिजिट तो फिक्स है, नो ये तो दे रखा था, तो क्या कार्रवाई करी जाए? सर 37 का मल्टीपल, क्योंकि 37 से भाग जा रहा था, ये 37 से भाग जा रहा था, तो 37 घटाते जाओगे तो हर एक नंबर 37 से भाग जाएगा, यानी 37 का पहाड़ा है ये 37 गुना 27 है, 37 गुना 26, 37 गुना 25, 37 की टेबल है। तो अगर मेरे बच्चे 37 एकम 37 घटाएंगे तो 9 में 7 दोगे, 5 तो नहीं आएगा। 37 दूनी 74, 74 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, तो 9 में 4 गया 5, 9 में 7 गया 2, यानी 925 ऐसा नंबर है मेरे प्यारे बच्चों जो 37 से भाग जाएगा, यानी n का मान आ गया 2। और अगर मेरे बच्चे n का मान 2 आ गया, n का मान यहाँ 2 है, तो 37 को इससे काटेंगे तो ये आएगा 25, और 25 3 75, 750 मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर हुआ। लेकिन पूछा क्या मुझसे, कह रहा है m तो आया 750, n का मान क्या था मेरे बच्चे 2, तो जोड़ोगे तो आंसर आएगा 752। ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर हुआ। देखिए मेरे राजा, ध्यान से मेरी बात को सुनिए। ऐसे सवालों में क्या काम करना होता है, मैं पहले डिटेल समझाता हूं। इसकी फ्रैक्शन आप बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, एक्स वाई जेड माइनस एक्स अपॉन 990, ऐसे इसकी फ्रैक्शन बनाएंगे जेड वाई एक्स
माइनस जेड अपॉन सेम 999 और यहाँ है मेरे बच्चे 164 बटे 99, तो यहाँ 0 और यहाँ भी 0 लगा देते। अब इससे फायदा ये हुआ कि बटे वाली वैल्यू तो सारी हटती चली गई, बटे वाली वैल्यू तो मेरे प्यारे बच्चों सारी हटती चली गई। अब मेरे बच्चे एक्स वाई जेड को जब आप सोल्व करने लगेंगे तो इकाई दहाई सैकड़े में बांटेंगे तो 100x आ जाएगा, और मेरे बच्चे यहां कितना आएगा, देखो इसको बांटेंगे तो ये आएगा 100x जमा 10y प्लस जेड माइनस एक्स। इस वाले को बांटेंगे मेरे बच्चे तो ये आएगा 100z प्लस 10y और माइनस प्लस में क्या है x और माइनस में z। अब इन सबको जोड़ेंगे तो माइनस जेड से ये जेड गया, माइनस एक्स से माइनस एक्स गया। क्या किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 100 कॉमन आ जाएगा सर, तो 100x प्लस जेड आएगा, और यहां 10 और 10 को जोड़ेंगे मेरे बच्चे 20y, और बराबर है 1640। पूरे में से मेरे प्यारे बच्चों 10 कॉमन ले देंगे तो 0 हटती चली जाएंगे। आपने कहा हाँ, यानी यहां 1 0 बचे। अब 2 गेम यहां ध्यान से समझने हैं। पहली चीज तो आपको यहां पे ये समझनी है कि भैया एक्स वाई जेड डिजिट है, तो ऐसे केसेस में ये देखा करो कि y की मैक्सिमम वैल्यू क्या ले सकते हैं, तो सर y की मैक्सिमम वैल्यू ले सकते हैं 9, 9 दूनी 18 ले सकते हैं। y 9 से बड़ा तो हो नहीं सकता। तो मेरे बच्चे 164 में से 18 घटाएंगे तो आएगा 146। यानी ये तय रहा कि इस पूरी कहानी का जो उत्तर होगा मेरे बच्चे वो हर हाल में 146 या 146 से बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं 146 लूंगा और 18 जोड़ूंगा तभी आएगा, बाकी तो 18 से छोटा होगा, 18 छोटा होगा तो ये बड़ा लेना होगा। लेकिन मुझे यह भी पता है कि यहां 10 का मल्टीपल है, तो जो भी उत्तर होगा 10 का मल्टीपल आएगा, तो 146 का 10 का मल्टीपल क्या है? 150। यानी 146 के बाद 10 का मल्टीपल 150 है, या उसके बाद 160 है। तो मेरे बच्चे अगर मैं 150 ले लेता हूं तो 164 लाने के लिए यहां 14 लाना होगा, और अगर 60 ले लेता हूं तो यहां 4 लाना होगा, और अगर यहां 14 लूंगा तो y का मान क्या लेना होगा? 7। और मेरे बच्चे अगर 4 लाना होगा तो y का मान क्या लेना होगा? तो आपने कहा हाँ सही बात है। तो सवाल में हमसे पूछ रहा y के कितने मान संभव है, तो मेरे बच्चे y के 2 मान यहां पे प्रैक्टिकली पॉसिबल है, और यही आपसे पूछा हुआ है। देखिए मेरे बच्चे, ये सिंप्लीफिकेशन में नंबर सिस्टम में दोनों में ही करा चुका हूं मैं आपको। क्या कि 999,000 तक गिनती जा रही है और फिर वापसी जा रही है, तो इनका आंसर हमेशा ही 1000 का वर्ग होता है। तो ऑप्शन बी मेरा आंसर होगा, है ना। ऐसे 1 2 3 2 1, तो जो बीच का गिनती है, यानी गिनती गई फिर वहां से वापसी है, तो जो बीच की गिनती उसका वर्ग ही मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर है। देखिए मेरे बच्चे, ये वही सवाल है जो पीछे मैंने आपको कराया था। इसमें क्या करना बताया था कि यहां जितने डिजिट होंगे और यहां जितने डिजिट होंगे हमेशा ही इनका रेशियो 2:1 होगा, तभी वो परफेक्ट स्क्वायर रूट बना के यहां 3 ला के देगा। तो मेरे बच्चे यहां से 1 डिजिट ले लो, यहां से 2 डिजिट ले लो। आपका फायदा क्या हो रहा है? फायदा ये हो रहा है, देखो यहाँ 1 डिजिट लोगे तो यहाँ रहा 2, यहाँ 2 डिजिट लोगे तो रहा 11, 11 में से 2 गया मेरे बच्चे 9, 9 का वर्गमूल निकालोगे कितना आएगा? 3। सेट है मामला। यानी x की वैल्यू 2 ले लो और y की वैल्यू 1 ले लो। तो x की वैल्यू 2 लेंगे तो 2 3 6, और y की वैल्यू 1 लेंगे तो 6 4 10। तो मेरे प्यारे बच्चों ये वैल्यू आएगी यहाँ पे 10। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है अगर हम ऐसा करते हैं, लेकिन अब बात ये कि हमें एक्चुअल डाटा के साथ सेट करना है। एक्चुअल डाटा के साथ सेट करना है तो अगर मैं y की वैल्यू 1 लूं और x की वैल्यू 2 लूं तो उत्तर आएगा 1 बार 3। मुझे कितनी बार चाहिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मुझे 10 बार ये लेना होगा और मेरे बच्चे 20 बार ये लेना होगा। तो x की वैल्यू 20, 20 3 60 और 10 चौक 40, तो उत्तर आ जाएगा मेरे बच्चे 10 मेरा राइट आंसर। हाँ जी, ये पीछे सवाल मैं करा चुका हूं आपको। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल है कंपैरिजन का। मेरे प्यारे बच्चों, जब भी ऐसा सवाल कंपैरिजन का है और डाटा बड़ा है, एक तो तरीका है कि हम फार्मूला लगा के इंप्लाई कराएं और उससे सोल्व कर लें। लेकिन अगर कुछ सिमेट्रिक चीजें दिख रही हैं, जैसे 95 96 97 96 97 98 यहाँ 97, तो हम यहाँ एक काम कर सकते हैं कि इस टाइप का एक पैटर्न बना के अपनी तरफ से देखते हैं। जैसे अगर मैं अपनी तरफ से एक पैटर्न बना के देखूं कि उससे कुछ रिजल्ट निकलता है, तो भाई यहाँ 95 से एक बड़ा फिर एक छोटा, तो मैं यहाँ 1 ले लेता हूँ, यहाँ 1 से बड़ा 2 और यहाँ 2 से बड़ा 3 ले लेता हूँ। अगली बार मेरे बच्चे यहाँ ऊपर 96 था या नीचे 96, यानी यहाँ आ गया 2, अब 2 से एक बड़ा 3 और 3 से एक बड़ा 4, और मेरे बच्चे 97 3 था तो ये आया 1/3। यानी मैंने क्या कर लिया कि इसका एक प्रतिरूप तैयार कर लिया। ध्यान ये रखना, मैंने 95 को एक माना नहीं है,
बहुत बड़ी गलतफहमी है लोगों की, पढ़ाते थे वो 95 को 1 मानेंगे, ये 1 फल नहीं। मैंने ये तरीका बताया कि यार ऐसा लॉजिक लगा के देखो, सीरीज के क्वेश्चन, यहाँ 95, ये 96, 97, यानी ये 1 है तो ये 1 इससे बड़ा है, ये 1 इससे बड़ा है। और ये 1 2 नंबर पे लगा के देखो, अगर ये रिलेशन सेट हो रहा है तो ये हर एक नंबर पे रिलेशन सेट होगा मेरे प्यारे बच्चों, हर एक नंबर पे रिलेशन सेट होगा। अब देखना, ये आएगा मेरे बच्चे 2/3, ये आएगा 3/8, और ये आएगा 1/3। तो आपको पता चल गया ये नंबर सबसे बड़ा है 2/3। तो मेरे बच्चे पी जो होगा वो सबसे बड़ा होगा, तो पी 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 यही बड़ा है, तो पी मेरा आंसर है। अब दूसरा तरीका, अगर आपको विश्वास नहीं आ रहा तो इस बार कुछ और ले लो। मैंने एक सबसे छोटा नंबर यहां ले लिया 2, ऊपर 2 से 1 बड़ा 3 गुना 4। यहां मेरे प्यारे बच्चों 3 लूंगा तो 3 4 5। अब यहां 1/4। अब जरा गौर फरमाना, ये कितना आएगा 3/8, और 3/8 का मतलब होता है 37.37। ये आया, सॉरी ये 3/8 था, और ये था मेरे बच्चे 4/15। 1/15 कितना होता है 6 सही 2/3, यानी 6 से 2/3 को 4 से गुना करोगे, 6 चौक 24, 24 और 1 25, तो 0.25 आएगा। और मेरे बच्चे ये 1/4, तो ये नेचुरल सबसे बड़ा यही आ रहा है। तो हम क्या करते हैं ऐसे सवालों में, जब डायरेक्ट डाटा को खेलना नहीं चाह रहे तो हम ऐसा ही एक सीक्वेंस, छोटा सीक्वेंस अपनी तरफ से बना के देखते हैं कि यार कौन सा रिलेशन सही हो सकता है। इसमें एक छुपा हुआ रहस्य ये भी हो सकता है कि इसके गलत होने के भी चांसेस है मेरे बच्चे, है ना। अगर वो थोड़ा सा दिमाग से डाटा सेट कर दे तो गलत भी हो सकता है, लेकिन फिर भी इतना बड़ा डाटा हम पेपर में सोल्व करके तो देखने वाले हैं नहीं। हाँ या ना, मेरी बात समझ रहे। ये तो चलिए फिर भी सिंपल है, लेकिन हम ऐसा करने वाले नहीं है। तो ऐसे सवालों के लिए एक आसान तरीका ये कि अपनी तरफ से एक प्रारूप सेट करो कि भाई 95 96 97, 96 97 98 97, तो ऐसा अपनी तरफ से सिंपल डाटा रख के देखो यहाँ पे। और अगर मेरे प्यारे बच्चों आप ये चाहते हैं कि सर इसका बिल्कुल बुलेट प्रूफ सॉल्यूशन दे दो, जो किसी ने आज तक नहीं दिया, क्योंकि लोग क्या, उनको लॉजिक पता नहीं है, सेंस है नहीं मैथ की। 96 को 1 मान लेंगे, फिर एक मतलब इसको 1 मान लेंगे, 2 1 3, कहेंगे हर सवाल में। ऐसा नहीं होता भाई, अगर सवाल घुमाने वाला आ गया तो घूम भी जाओगे। अगर आप इसका बुलेट प्रूफ सॉल्यूशन चाहते हैं तो बुलेट प्रूफ सॉल्यूशन तो देखो ये है। आओ, क्या आप ये बात तो समझते ही हैं कि हम 96, ये 96 से 1 कम है, 96 से 1 ज्यादा है, तो a माइनस बी a प्लस बी लगाऊंगा तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये 96 का वर्ग -1 आ जाएगा। सबको 96 से भाग दे दूंगा, ऊपर 1 आएगा, नीचे इसे 96 से भाग दूंगा तो सिर्फ 96 आएगा, और ये आएगा 1/96। इसका एक्चुअल में लॉजिक ये है। ऐसे ये 97 आएगा, या 97 का वर्ग -1, 97 से ऊपर भाग दूंगा 1 आएगा, नीचे 97 माइनस 1/97। और ऐसे ही मेरे बच्चे लास्ट वाला 1/97। ये है मेरे प्यारे बच्चों कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के साथ सवाल को समझना। लेकिन मैंने आपको बताया कि लोग गलत पढ़ा देते हैं, आप गलती पे कम ध्यान देना, सही चीज को ज्यादा समझना। अब 96 में से कुछ चीज घटाएंगे तो उत्तर यानी 96 तो रहेगा ही रहेगा, यानी 96 से छोटा आएगा। यहां उत्तर 97 से छोटा आएगा, और यहां 97। तो मेरे बच्चे ये बात तय है कि ये सबसे छोटा आएगा, तो नीचे सबसे छोटा तो उत्तर सबसे बड़ा, यानी पी सबसे बड़ा होगा, वो एक ही ऑप्शन में था। हाँ ना। तो ये है मेरे प्यारे बच्चों इस सवाल को सोल्व करने का बुलेट प्रूफ तरीका। अदरवाइज लोग गलत बता देते हैं 1 2 3 मान के। देखिए मेरे प्यारे बच्चों इस सवाल में क्या करें, ये है मेरे प्यारे बच्चों सम ऑफ फर्स्ट ओड नेचुरल नंबर, पहली n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग। इसका सूत्र होता है n²। आपने कहा जी हाँ। अब ये क्या है, इसको निकालने के लिए पहले नंबर ऑफ टर्म निकालेंगे, तो 93 में से 1 गया 92, 92 को 2 से भाग देंगे तो आएगा मेरे बच्चे, 92 को 2 से भाग दिया तो कितना आया भाई, मेरे को भी नहीं पता। 92 को 2 से भाग दोगे तो आएगा 46, 46 में 1 जोड़ा 47, तो 47 टर्म है, तो इसका वर्ग आएगा 47 का वर्ग, 47 का वर्ग। यहां देखो 3 में से 1 गया 2/3, 3/4, बस इतनी ही कहानी समझनी, और लास्ट में आएगा 2208/2209। अब एक बात समझना राजा, कि कहानी ऐसे कटेगी, कहानी ऐसे कटेगी, कहानी ऐसे कटेगी। नीचे क्या बना 2209, 2209 क्या होता है 47 का वर्ग होता है, कट गया तो उत्तर क्या है 2, रूट बाहर लगा होता है, तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर आया ऑप्शन में ए ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर है ना। ये वाला जो लॉजिक है ये आप ऐसे हर जगह अप्लाई करके देख सकते हो, और हर जगह आपका डाटा सेट बैठा के देगा ही। देखिए मेरे प्यारे बच्चों इस सवाल में क्या करना है, आपको स्क्वायर रूट ही निकालना है।
मेरे प्यारे बच्चों, 2 से नीचे भी गुना, 2 से ऊपर भी गुना। तो अगर मैं, देखो वैसे तो उसके रूट बनेगा नहीं, लेकिन 2 से नीचे भी गुना, 2 से ऊपर से गुना कर दूंगा तो, अच्छा इसको आप ऐसे समझो पूरे पे स्क्वायर रूट है, तो 2 से ऊपर गुना करूंगा तो मेरे बच्चे 38 दूनी 76 और -10√3, और 2 से ही नीचे गुना कर दूंगा तो 52 जमा 14√3। तो मेरे राजा, ऊपर वाले का जो वर्गमूल निकालोगे तो वो आ जाएगा मेरे बच्चे 5√3 - 1। तो ऊपर वाले का आएगा 5√3 - 1। नीचे वाले का करोगे मेरे बच्चे तो प्लस है, तो भैया 7 तो 7, 7 जमा √3 आ जाएगा। आपने कहा सर मामला सेट है। अब इस चीज को कंपेयर करा रहा इस वाली वैल्यू से, बटे में ला रखा है मेरे बच्चे 23, बटे में कितना है मेरे राजा 23। तो अब हमें बटे में 23 को लेके आना है और फिर हमें इसको कंपेयर करना है। अब मेरे बच्चे हमें यहां ये करना होगा कि 7 -√3 से ऊपर, 7 -√3 से नीचे। तो 7 -√3 से जब ऊपर करोगे तो देखना, 5√3 को 7 से करोगे तो मेरे बच्चे आएगा 35√3, है ना। और 5√3 को √3 से करेंगे तो 3 5 15, 3 5 15। 1 से करोगे तो मेरे बच्चे -7 और +√3। आपने कहा जी ठीक है। तो मेरे बच्चे √3 और 35√3 कितना हुआ मेरे बच्चे, 35 और एक 36√3 और ये 22, दो और नीचे कॉमन नीचे सोल्व करोगे तो 49 में से 3 गया मेरे बच्चे 46। तो ऊपर नीचे दोनों जगह से 2 कॉमन ले लो, तो देखो 35 और एक 36, 36 में 2 कॉमन गया तो 18√3, और मेरे बच्चे 15 और 7 22, 22 में 2 कॉमन गया 11, और नीचे बच जाएगा 23, और इसे हमें कंपेयर करना है। अब बीमारी है कि ए जो है वो है -11, तो माइनस माइनस +11 आ जाएगा, और बी की जो वैल्यू आएगी मेरे बच्चे वो आएगी 18। तो 18 जमा 11 को जोड़ोगे तो आंसर आएगा 29। और ये बहुत प्यारा सवाल है कंपैरिजन में भी और स्क्वायर रूट निकालने में भी। देखिए भाई, मेरे भाई बहुत बढ़िया सवाल है, बस एक लॉजिक की चीज है जो आपको यहां समझनी है। अगर मैं आपको ये कहूं कि x की पावर a⁻b और इसकी पावर m है, तो आप ये कहेंगे देखिए सर x की पावर n⁻m है, तो इसका मतलब होता है x की पावर n गुना m। अब आप मेंस के बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे ये सोचेंगे कि इसका आंसर आएगा x⁻a⁻b इंटू m, और यहां बहुत बड़ी गलती कर जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब है x की पावर a की पावर b गुना m, यहां गुना m मेरे बच्चे। फिर भी पल्ले ना पड़े तो मैं क्या कह रहा हूं कि थोड़ी देर के लिए इसे n मान लो, तो ये x की पावर n आया गुना m, है ना, पावर m। तो जब गुना करेंगे तो n गुना m करेंगे, और n का मतलब है a की पावर b। ठीक है जी। आप चाहें ये क्या था, क्या था भाई, ये m था, ये वाला m। अच्छा, इसी चीज को लिखना हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि x की पावर m गुना a की पावर b, और इसी बात को और अच्छे से रिप्रेजेंट करें तो x की पावर m की पावर a⁻b, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा मेरे भाई, हाँ है ना। अब इसी कहानी के आधार पर मैंने एक सवाल आपके लिए तैयार किया, बहुत बढ़िया सा, ध्यान से देखिए मेरे प्यारे बच्चों। यहां है x⁻x। 2022 कुछ बड़ा है, मैं इसको a मान लेता हूं, कोई दिक्कत है भाई यहां तक, नहीं सर। और यहां पे भी मेरे बच्चे a ही है, कोई दिक्कत है यहां तक, खुल के तो मुझे बताओ, नहीं है सर। अब मैं क्या कर रहा हूं मेरे भाई, मैं इधर भी पूरे की a पावर ले रहा हूं, और इधर भी मेरे प्यारे बच्चों में पूरे की a पावर ले रहा हूं। अब ये वही कहानी हो गई जो मैं आपको यहां सिखा रहा था कि x की पावर a की पावर m है, तो इसको हम उल्टा भी करके लिख सकते हैं मेरे बच्चे। क्या इसको हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि x की पावर a की पूरे की पावर x की पावर a। अगर कंफ्यूजन है तो आराम से चुपचाप से यूट्यूब पे मेरी क्लास देखो या मेरे बैच की क्लास देख लो, वहां से समझ में आ जाएगा आपको लॉजिक। नहीं तो ध्यान से समझने की कोशिश करो। फिर से समझाता हूं मैं क्या कर रहा हूं, x⁻a की पावर a है, तो इसे सोल्व करोगे तो आएगा x⁻a गुना a। तो मैं a गुना a करूं या ये गुना a करूं, बात एक ही। और यहां आएगा मेरे बच्चे a⁻a। अब जब आप कंपैरिजन करेंगे तो इस बात को थोड़ा और सुंदर लिखता हूं मैं, x⁻a की पावर x⁻a। अब जब मैं कंपैरिजन करने जाऊंगा तो मेरे भाई इस चीज को मैं a से कंपैरिजन करूंगा, और ये भी सेम चीज a ही है,
भाई ये सेम के ऊपर सेम है और यहां पे भी सेम के ऊपर सेम है, यानी x रेज टू पावर a को ही a कहा गया है। मतलब x की पावर 2022 को ही मेरे राजा 2022 कहा गया है। हाँ जी, फिर भी कंफ्यूजन है, दोबारा बताता हूं, कमेंट के जरूर बताना कमेंट में। तो मेरे बच्चे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो 2022, यहां पे भी 2022, यानी ऑप्शन मेरे पैर बच्चों बी। देखिए मेरे भाई, सवाल बहुत प्यारा है। सवाल में कह रहा है कि बताओ क्या आंसर होगा। देखिए यार, ये तो तय हुआ कि 2 को इससे काटोगे 36, 36 का वर्गमूल आएगा 6 प्लस। अब मेरे बच्चे, इसको इससे भाग देके इसका क्यूब रूट निकालना है। तो ये तय हुआ कि इसको इससे भाग दोगे तो या तो भैया 27 आएगा, क्योंकि वो 3 का क्यूब रूट मतलब क्यूब रूट निकल जाएगा, या फिर 64 आएगा, या फिर 125 आएगा। इससे बड़ा तो जाएगा नहीं, 12 8 96, तो 10,000 के आसपास हो जाएगा। तो मेरे बच्चे 7 को 7 से गुना करेंगे 8 आएगा नहीं, 7 को 4 से गुना करेंगे 8 आ जाएगा। इसका मतलब जब इसे आप काटोगे तो 64 आएगा, और 64 का क्यूब रूट आएगा मेरे बच्चे 4। तो 6 4 10, क्वेश्चन मार्क निकालना है। तो भैया दोनों साइड यानी 10 बराबर x की पावर 1/2, तो आप समझ ही गए x का मान क्या होगा 100। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन डी मेरा करेक्ट आंसर। देखिए भाई, कंपैरिजन जब आप कर रहे हैं तो 2 चीजों को समझिएगा। जब भी डिफरेंस सेम हो मेरे प्यारे बच्चों, जब भी डिफरेंस सेम हो और अगर प्लस वाला हो, तो जिसकी वैल्यू बड़ी होगी वो वैल्यू बड़ी। जैसे अगर यहां प्लस हो सारी जगह, तो आपने देखा 9 2 11, 7 2 9, 3 2 5, 5 2 7। तो मेरे प्यारे बच्चों, इनमें सबसे बड़ा होगा ये वाला, सबसे बड़ा होगा ये वाला मेरे बच्चे, अगर प्लस वाला है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, अगर माइनस है तो ये होगा सबसे छोटा, और प्लस में जो सबसे छोटा था, वो प्लस में सबसे छोटा कौन सा था, ये वाला, ये होगा सबसे बड़ा। तो मुझसे पूछा है सबसे बड़ी संख्या, तो √5 - √3 मेरे बच्चे सबसे बड़ी संख्या होगी। आइए मेरे दोस्त, बहुत ही खूबसूरत सवाल है। कहता है बैक्टीरिया गिव्स बर्थ टू 2 न्यू बैक्टीरिया इन ईच सेकेंड। कहता है भाई, एक बैक्टीरिया 2 नए बैक्टीरिया को जन्म देता है हर 1 सेकेंड में। एंड द लाइफ ऑफ ईच बैक्टीरिया इज 5 सेकेंड। और कह रहा है हर बैक्टीरिया की जो लाइफ है वो 5 सेकेंड। द प्रोसेस ऑफ द रिप्रोडक्शन इज कंटिन्यूज अंटिल द डेथ ऑफ द बैक्टीरिया। जब तक इसकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक उसका सारा प्रोसेस चलता रहता है। इनिशियली देर इज 1 न्यूली बोर्न बैक्टीरिया एट टाइम ऑफ t = 0। यानी जब शुरुआत हुई धरती की, समझो जब 0 0 था, तो एक बैक्टीरिया ने जन्म लिया, है ना। लेकिन फिर हर 1 सेकंड बाद वो 2 बैक्टीरिया जन्म देता चला गया। तो कह रहा 10 सेकंड के बाद जीवित बैक्टीरियाओं की कुल संख्या ज्ञात करिए। बहुत प्यारा सवाल है, ध्यान से देखिए। देखिए मेरे भाई, पहले एक बैक्टीरिया था, ठीक है, ये तो शुरुआत यहां से हुई। पहले सेकंड की अगर हम बात करें, यानी T1 की बात करें, फिर T2 की बात करें, T3 की बात करें, ऐसे अगर हम बात करें तो आपको यह समझ में आएगा कि सर पहली सेकंड में तो एक ही बैक्टीरिया था, मतलब 0 सेकंड में। लेकिन जब पहली सेकंड खत्म होने वाली थी तब कितने बैक्टीरिया थे, तो भैया हर बैक्टीरिया 2 बैक्टीरिया पैदा करेगा। तो इसके 2 बालक हो गए, तो 2 बच्चे इसके हो गए, राम और श्याम। तो भैया 1 और 1 2 और 1 3, तो बैक्टीरिया कितने हो गए, 3। बिल्कुल ठीक है। अब आ गया ये, अब भैया 3 बैक्टीरिया हैं, हर 3 तो ये खुद हैं, और हर एक के 2 2 बालक और हो जाएंगे। तो भैया 6 बालक हो जाएंगे, 3 के हर एक के 2 2 बालक होंगे, तो 6 3 9। इसका मतलब जब दूसरी सेकंड खत्म होगी तब 9 बालक होंगे पूरे परिवार में कुल मिला के। ये 3 भी उसमें है, क्योंकि 6 इनके बालक और 3 ये इनके पापा, तो कितने हो गए 9। पापा नहीं, इनका परदादा भी शामिल है, दादा भी शामिल। उससे अगली बार क्या होगा, 9 तो ये खुद है ही, और भाई फिर हर एक के 2 2 बच्चे हुए, तो 18 ही हो गया, 18 और 9 27। तो यहां से मोटी मोटी बात यह समझनी है कि भाई पहले सेकंड में 3 की पावर 1, दूसरे सेकंड में 3 की पावर 2, तीसरे सेकंड 3 की पावर 3। तो सवाल ने पूछा 10वें सेकंड में क्या करना होगा, तो 10वें सेकंड में टोटल बैक्टीरिया होंगे 3 की पावर 10। लेकिन अब आप मुझे कहेंगे कि सर कुछ मर भी तो रहे हैं, हाँ, लेकिन मैं अगर थोड़ी देर के लिए यह मान लूं कि कोई बैक्टीरिया नहीं मरा, तो भाई 10 सेकंड में के आखिर में टोटल बैक्टीरिया हमारे पास कितने हैं। तो आप कहेंगे सर कोई नहीं मरेगा, तो 10 सेकंड के आखिर में हमारे पास 3 की पावर 10 बैक्टीरिया, 3 की पावर 10 बैक्टीरिया। अब कह रहा है कि भाई 5 सेकंड की मृत्यु होती है, 5 सेकंड तक मृत्यु होती है।
तो मेरे प्यारे बच्चों जब हम 10वें सेकंड में पहुंचे होंगे तो कितने बैक्टीरिया मर चुके होंगे? वो बैक्टीरिया मर चुके होंगे जो 5वीं सेकंड तक जिनकी संख्या थी। तो भैया तीसरे सेकंड में 3 की पावर 3 है, तो 5वें सेकंड में सारे बैक्टीरियाओं की संख्या कितनी थी? 3 की पावर 5, क्योंकि हर सेकंड 3 की पावर 1 चलता चला जा रहा है। समझ ना आए तो एक आसान तरीका क्या है कि छोटे छोटे डाटा लिख के चलो, है ना, उससे समझ में आएगा। तो मेरे बच्चे पांचवें सेकंड के आखिर में टोटल कुल मिला के 3 की पावर 5 बैक्टीरिया थे। जब हम 10वें सेकंड के आखिर में आए तो बैक्टीरिया इतने हैं, लेकिन ये सारे के सारे बैक्टीरिया 10वें सेकंड होते ही खत्म हो जाएंगे, क्योंकि इनकी लाइफ स्पैन ही 5 सेकंड का है। तो इसका मतलब इतने बैक्टीरिया थे, उसमें से इतने मर गए, 3 की पावर 5 मर गए, है ना। तो बचे कितने? 3 की पावर 5 कॉमन ले लेंगे, तो 3 की पावर 5 माइनस 1। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर। एक भी सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो वाहियात हो। अच्छे सवाल आपके लिए बच्चों ने उठाए हुए हैं भाई। हमारी टीम बहुत मेहनत करके काम कर रही है। फिर से अपनी बात दोहराता हूं, सवाल ये कह रहा है कि हर सेकंड में ना पहले एक बैक्टीरिया था, पहले सेकंड में इसके 2 बच्चे हुए तो 3 हो गए, दूसरे सेकंड में 3 तो ये हैं ही और 2 हर एक के, यानी 6, तो 9 बच्चे हो गए, यानी 3 की पावर 2, 3 की पावर 1। ऐसे ही 5वें सेकंड के आखिर में 3 की पावर 5 बच्चे होंगे, मतलब टोटल लोग, और 10वें सेकंड के आखिर में 3 की पावर 10 लोग होंगे, मतलब इतने बैक्टीरिया होंगे। अब बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन ये होगा कि भाई दूसरे सेकंड में ये शामिल है या नहीं? बिल्कुल है सर, दूसरे सेकंड में 3 तो ये है ही शामिल, प्लस में इनके 6 हो गए बच्चे, तो इसके अंदर ये सारे शामिल है पीछे के। 5वें सेकंड में जितने भी बैक्टीरिया उसमें ये सारे शामिल हो चुके हैं ऑलरेडी, यानी 5वें सेकंड के आखिर में हमारे पास इतने सारे बैक्टीरिया थे, इतने सारे बैक्टीरिया थे, हाँ है ना। अब ये कोई 6ठी सेकंड में मरा होगा, कोई 7वीं सेकंड में मरा होगा, कोई 8वीं सेकंड में मरा होगा, कोई 9वीं सेकंड में और कोई 10वीं सेकंड में, लेकिन ये पता 10वीं सेकंड तक इतने बैक्टीरिया खत्म हो चुके हैं। तो इतने बैक्टीरिया में से इतने खत्म हो चुके, बचे हुए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही प्यारा और बहुत खूबसूरत सवाल है, खुद का बनाया हुआ सवाल है, ध्यान से देखिए। क्या आपने देखा कि ऑप्शन में कहानी समझ में आ रही है? 1 माइनस 1 0 2। पहली चीज तो ये कि ये पूरा हिस्सा सोल होगा, और सोल होके ऐसा कोई नंबर बनेगा नहीं कि भाई बहुत बड़ा नंबर और उसकी पावर 2021 करें फिर कटे, ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि किसी भी चीज की 0 या 1 के अलावा किसी भी चीज की पावर 2021 निकालना महाभारत है, 2 की पावर भी 2021 निकालना अपने महाभारत है, और वो सोल होगा नहीं 2021 से कट के फिर 2, ये कभी कैलकुलेशन होगी नहीं। इसका मतलब ये तय है मेरे प्यारे बच्चों कि इस वाली कहानी में अंदर 1 बन रहा होगा। तो वैसे तो अगर मन करे तो एक डायरेक्ट आंसर लगा दो, लेकिन इसके फैक्टर करने हैं, अब ये रूट में और ये बिना रूट में, यहां 2 रूट 7 और 3 रूट 3 है, तो अपने आप में मन नहीं कर रहा कि सर यहां 2a भी लगाएंगे तो 2 6 12 6 रूट 21 है, इन दोनों की गुना करेंगे तो 2 3 6 7 3 21 इसके फैक्टर बन रहे हैं। 2 रूट 7 2 का 4 4 7 28 1 आया, 3 का वर्ग 9 9 3 27 1 आया, 28 27 55 बन रहा है। इसका मतलब मेरे बच्चे आंख बंद करके कह दो कि इसके जो रूट बनेंगे 2 रूट 7 माइनस 3 रूट 7 3 बनेंगे प्लस के। आपने कहा जी ठीक है, तो ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आया मेरे बच्चे कितना? 28, ये आया 27, एक का कुछ भी रूट निकालेंगे आंसर 1 आएगा। मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर है। आप समझे सवालों की रेंज हम कितनी बेहतरीन आप लोगों के लिए तैयार कर रहे हैं। आइए देखिए मेरे बच्चे, ये भी एसएससी सीजीएल का ही क्वेश्चन है, प्री का सवाल है। आप ये बात तो समझते होंगे कि x रूट एक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं, रूट एक्स का मतलब हुआ x की पावर 1/2। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है, तो ये हो जाएगा बेस सेम पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये वाली हो जाएगी x की पावर 3/2, और वही x रूट एक्स यहां है मेरे प्यारे बच्चों। आपने कहा ये बात भी सही है, तो ये भी x की पावर 3/2 और बाहर x है तो ये। अब मेरे बच्चे जब कंपेयर करेंगे तो नीचे x है, यहां पे भी x है, तो कंपेयर करेंगे तो ऊपर वाली वैल्यू इक्वल आ गई। अब ऊपर में 0x की वैल्यू दे नहीं रखी, तो दोनों साइड स्क्वायर रूट करो ना, स्क्वायर करो, तो स्क्वायर करेंगे तो ये x³ आएगा, और इधर करेंगे मेरे बच्चे 9/4 x² आएगा। इससे जब ये कटाएंगे तो x इक्वल टू 9/4 आया। वैसे मेरे बच्चे क्यूबिक इक्वेशन बन गई, इसके 3 सॉल्यूशन हो सकते हैं, लेकिन वो तीसरे सॉल्यूशन 0 और 1 वाले वो दे ही नहीं रखे, तो डायरेक्ट फिर मैंने 9/4 टिका इसका। आइए भैया
कह रहा भैया बढ़ते घटते क्रम में चेक करो। तो भैया 3 की पावर 34, 51, 17, तो 17 से भाग जा रहा है, 17 एकम 17, 17 3 51, 17 दूनी 34, तो 3 की पावर 2 9, 9 की पावर 17, 17 3 51, 2 की पावर 3 8 की पावर 17, और ये 7 की पावर 17। ये अपने आप में अरेंज हो गया, ये बड़ा, ये उससे छोटा, ये उससे छोटा, तो 3 2 7, ये अपने आप में डायरेक्ट आंसर आ गया। हाँ है ना, ये दोनों सेम कैसे हैं भाई? ऑप्शन में मिस्टेक हुई होगी, ये साइन उल्टा लगाना चाह रहा होगा कुछ। ठीक है जी, ऑप्शन में मिस्टेक यानी ऑप्शन ए करेक्ट है। सबसे बड़ा ये होगा, फिर ये सबसे छोटा होगा मेरे बच्चे। आइए भैया, यहां पे भी सेम कहानी है। CHSL 2023 का सवाल है। 6 3 6 4 कैल्शियम आया मेरे बच्चे 12। अब यहां से ये तो पता चल गया कि ये बड़ा होगा, तो इसका तो कोई लड़ाई है ही नहीं, इसकी तो लड़ाई है ही नहीं। बिल्कुल ठीक है। अब आते हैं मेरे प्यारे बच्चों इन बाकियों में। बाकी में करें तो 12 ले तो ये 125 की पावर 2 आ गया, ये 11 की पावर 4 आ गया, और मेरे बच्चे ये 5 की पावर 3 आ गया। 5 की पावर 3 से भी कोई लठ नहीं बजाना हमें। 5 की पावर 3 125 होता है। किसी भाई को दिक्कत है? मेन हमें इसको चेक करना है, तो 11 की पावर 4 करना है मेरे बच्चे, तो 11 की पावर 2 121 का स्क्वायर, तो देखो 125 का और 121 का, यानी ये वाली वैल्यू बड़ी है, मतलब 125 की पावर 1/6 मेरे प्यारे बच्चों सबसे बड़ा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये पेपर का क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया सवाल है। ऑप्शन में जरूर मिस्टेक है इसमें, लेकिन सवाल समझने की कोशिश करना। क्या देखो, ये तो तय है, साफ साफ पता चल रहा है कि ऑप्शन ABCD में C सबसे बड़ा। आप कहें कैसे? देखो ध्यान से, ये 6 है और ये 6 की पावर 1/7 है। यहां है मेरे बच्चे 6 की पावर 1/2। अगर मेरे बच्चे इसे सोल्व करें तो यहाँ पावर 1 है, बेस से में पावर ऐड हो जाएंगी, 7 1 8/7 आएगा, यानी ये आएगा 6 की पावर 8/7। अब ये क्या करवा रहा, 8/7। अब मेरे बच्चे दोनों साइड पावर 14 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, ये आया 6 की पावर 16, और ये आया मेरे बच्चे 6 की पावर 7। यानी C सबसे बड़ी वैल्यू जनरेट करेगा। लड़ाई C में है ही नहीं, लड़ाई थी A B और D में। तो मेरे बच्चे A जो है वो है √2 गुना √3, B जो है वो √2 गुना √3, और D जो है वो √2 इंटू √3। कंपेयर करने का एक आसान सा तरीका ये भी हो सकता है कि यार इन दोनों को अगर आप देखें तो मेरे बच्चे √3 से √3 कटा, तो √2 बड़ा या √2 बड़ा? तो सर √2 बड़ा। इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो मेरे बच्चे √2 से √2 कटा, तो √3 बड़ा या √3 बड़ा? तो √3 बड़ा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि D जो है वो A और B दोनों से हर हाल में बड़ा ही होगा। लेकिन मेरे बच्चे सवाल में ऑप्शन गलत दे रखे, तो इसका सच सवाल तो ये है कि हमें सबसे पहले C लिखना चाहिए और C के बाद फिर लिखना चाहिए D। अब हमें A और B में देखना चाहिए कंपैरिजन, तो A और B में कंपैरिजन देखें तो पावर 6 करेंगे तो आएगा 2 की पावर 2, और ये 3 की पावर 3। समझ गए ना? पावर 6 करेंगे तो 4 4, और ये 3 27 चौक 108 आया, और इसे करेंगे तो मेरे बच्चे 2 की पावर 6 कर रहे हैं तो ये आएगा 3, और ये 3 की पावर 2, तो मेरे बच्चे 9 8 है 72। तो ये 72 है, ये 108 है, तो यानी A जो होगा वो बड़ा होगा, और मेरे बच्चे B जो होगा वो सबसे छोटा होगा। तो मेरे हिसाब से राइट ऑप्शन इसका ये होना था, लेकिन सवाल के ऑप्शन में मिस्टेक है। आइए भैया, ये बहुत ही प्यारा सवाल है, और ऐसे अनेकों सवाल SSC पूछ चुका और आगे भी पूछेगा आने वाले से। क्या मेरे प्यारे बच्चों, 12 को हम क्या लिख सकते हैं? 2√3। 3 को हम क्या लिख सकते हैं? √3 गुना √3। ऐसे ही √15 को क्या लिख सकते हैं? √3 गुना √5। और ऐसे ही मेरे बच्चे, मोटी बात यह कि सब में से अगर पूरे में से √3 कॉमन ले लेंगे, हम पूरे में से √3 कॉमन ले लेंगे, तो मेरे बच्चे यहां बचा 2, यहां बचा √3, यहां बचा √5, और ऐसे ही कहानी चलती जाएगी। तो यहां 3 कॉमन लोगे तो 3 7 21 है ना, और 3 9 27, √79 आया। अब मेरे प्यारे बच्चों, इस वाली कहानी की वैल्यू दे रखी A-2, तो 2 से 2 कटा, तो √3A मेरा आंसर आ जाए। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों बहुत सारे सवाल पेपर में लगातार पूछे जा रहे हैं, आपको तैयार रहना चाहिए, मेंस में ऐसे सवाल पूछे जाएंगे। देखिए मेरे बच्चे, सबसे बढ़िया काम क्या है, माइनस यहां पे भी माइनस, यहां पे भी माइनस, वहां पे माइनस को भूल जाओ, तो ये है √17 जमा √16, ये है √15 जमा √14,
और ये है मेरे बच्चे √15 जमा √15। मैं बस आपसे ये जानना चाह रहा हूं, अगर सारों में प्लस है तो बड़ा कौन है? तो आप कहेंगे देखो सबसे बड़ा ये होगा सर, क्योंकि 15 से भी बड़ा है ये भी और ये भी। तो प्लस में ये चीज बड़ी है तो माइनस में ये चीज सबसे छोटी होगी, यानी ए सबसे छोटा होगा। ऑप्शन में देखो ए सबसे छोटा मेरे प्यारे बच्चों किस में है? केवल डी में। हाँ है ना, यानी जो चीज प्लस में बड़ी है वो माइनस में छोटी हो जानी है। ऐसे इन दोनों में कंपैरिजन करना हो तो ये बड़ा होगा, तो प्लस में ये बड़ा है तो माइनस में छोटा होगा, यानी ए के बाद सी, सी के बाद बी, यानी ऑप्शन डी मेरा यहां पे करेक्ट आंसर। आइए राजा देखिए, 9 को कितनी बार गुना किया है? 15 बार। तो ए जो आया मेरे प्यारे बच्चों, हमें ए बाई बी चाहिए, तो ए जो आया वो 9 की पावर 15 है। और 27 कितनी बार जोड़ा गया मेरे बच्चे? 27 बार। तो किसी चीज को जितनी बार जोड़ोगे उतनी बार गुना कर दो, तो 27 को 27 की पावर 9 को 27 बार जोड़ा है, तो ये आ गया 27 की पावर 10। और मेरे बच्चे 27 को लिख लेते 3 की पावर 3, तो ये आएगा 3 की पावर 30। तो मेरे बच्चे ये नीचे वाला आया 3 की पावर 30 और ऊपर आएगा 3 की पावर 2, 15 दूनी 30। अब राजा बाबू ऊपर नीचे कट गया, तो कट के ए बाई बी का आंसर क्या है मेरे प्यारे बच्चों? 1। मेरे प्यारे बच्चों ये भी एक यूनिक क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। जैसे मैंने एक सीरीज में पीछे सवाल कराया था कि जहां a प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला बनाना होता है, इसी तरह यहां बनता है, लेकिन यहाँ रूट में पावर है, यानी ऐसे पावर है। तो ऐसे पावर है तो बड़ी से छोटी होती चली जाएगी जब फार्मूला बनाएंगे। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां आपको 16√5 -1 से ऊपर गुना कर दे रहा हूं और 16√5 -1 से मेरे प्यारे बच्चों नीचे गुना कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों ये a प्लस बी ए माइनस बी का जब गुना करोगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो आएगा, रूट ये वाला आ जाएगा, ऐसे ही सेम चीज -1 में। फिर इनको सोल्व करोगे 4 में, 4 से सोल्व करोगे स्क्वायर में, और स्क्वायर वाले से सोल्व करोगे तो 5 - 1 यानी वैल्यू आ जाएगी 4। तो 4 से मेरे प्यारे बच्चों 4 कट जाएगा, ये मेरा आंसर +1 है, तो 1 से 1 कट गया। तो ये आया 5 की पावर 1/16। और पूरे की पावर क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो आप कहेंगे जी पूरे की पावर 48 है। तो मेरे राजा 16 3 48, 5 की पावर 3 125 मेरा राइट आंसर है। जो पीछे मैंने सॉल्व कराया 2 का वर्ग जमा 1, 2 की पावर 4 जमा 1 और लास्ट में 2 की पावर 128 जमा 1, वैसा ही सवाल है, ये बटे में लेके तैयार किया है कि ऐसे पूछ सकता है। चलिए मेरे बच्चे आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा। मजबूत तरीके से पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मन करके पढ़ते रहिए, हैं। एक दिन ज़रूर कामयाबी मिलेगी और वो दिन बहुत जल्द आएगा जब आप इतनी सीरियसली पढ़ते रहेंगे। लेकिन आप पीडीएफ की जगह मेरे बच्चों कोशिश करिए मन करके यहीं पढ़ा जाए। वीडियो रोकी, सवाल किया 30 35 40 सेकंड, फिर दोबारा वीडियो देखी। तो इसी तर्ज पर काम करते रहिए। और भाई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिए ताकि एफर्ट कंटिन्यू रहे। नमस्कार मेरे बच्चे, थैंक यू, धन्यवाद।